भटनेर का दुर्ग किस भटनेर का दुर्ग स्थित है? उत्तर है हनुमानगढ़। भटनेर का दुर्ग स्थित है हनुमानगढ़। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ के निर्माता सेकंड गढ़ 2011 में आया। आंसर है राणा कुंभा। चित्तौड़गढ़ विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ के निर्माता राणा कुंभा। साथियों ने कमेंट किया था कि आप सीधा आंसर बता दिया करें, इसमें ऑप्शंस नहीं बताए तो हम सीधा वैसे ही बता रहे, आंसर बता रहे सीधा आपको। कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माता एक मौर्य राजा ने कराया। उस राजा का क्या नाम था? आंसर है चित्रांगद मौर्य। कुमारपाल प्रबंध। देखिए दो सवाल ऐसे बनता है, चित्तौड़ किले का निर्माण किसने कराया गया? चित्रांगद की मौर्य। पर कहां पर वर्णन इसका? कुमारपाल प्रबंध में। चलिए, सेकंड ग्रेड 2011 में आया था ये प्रश्न। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? आंसर है रणथंबोर। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? आंसर है रणथंबोर। निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था? तो सिवाना के किले का निर्माण किया था वीर नारायण ने। वीर नारायण ने सिवाना के किले का निर्माण कराया। सेकंड ग्रेड 2015 स्पेशल एजुकेशन में सवाल आया था, वापस भी आ सकता है। तो सिवाना के दुर्ग का निर्माण वीर नारायण। बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया? बसंती नामक किले का निर्माण राणा कुंभा। सेकंड ग्रेड 2016, इससे पहले भी आ चुका है ये। तो बसंती नामक किले का निर्माण किया राणा कुंभा ने। शीला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? तो शीला देवी का मंदिर आमेर में स्थित है। शीला देवी का मंदिर आमेर में स्थित है। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा? ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर तक देखने में सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। सेकंड ग्रेड 2018 में आया। आंसर है कुंभलगढ़। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे ऊपर की ओर देखने पर सिर पगड़ी? तो कुंभलगढ़ दुर्ग। संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा? संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का? आंसर है कुंभलगढ़ दुर्ग। किस दुर्ग में कभी जौहर नहीं हुआ? तो देखिए, गागरोन में हुआ, जालोर में हुआ, सिवाना में हुआ, जयगढ़ में कभी नहीं हुआ। तो इसको हटा दीजिए। गागरोन, जालोर और सिवाना में हुआ, जयगढ़ में नहीं हुआ। चिले का टीला दुर्ग किस पूर्ववर्ती का नाम है? तो ये जयगढ़ दुर्ग का नाम है। 2022 में आप समझ सकते हैं जयगढ़ दुर्ग से जुड़े हुए प्रश्न आ रहे हैं, 2 बार आए लगातार, तो याद कीजिए इसको। चिले का टीला किस, चिले का टोला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है? जयगढ़ का। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आर के क्लासेस को, और पुरुषार्थ है इसका नाम। और हम सीधा उत्तर बता रहे हैं आपके लिए। चलिए देखते, किस दुर्ग का गढ़ बिटली के नाम से जाना जाता है? तारागढ़। गढ़ बिटली के नाम से जाना जाता है, तारागढ़ को गढ़ बिटली के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये सवाल उस टाइम आया, ये कब आया? देखिए 2015 ये आया उसमें, अब 2018 में वापस आया। देखिए ये किस दुर्ग को गढ़ बिटली के नाम से जाना जाता है? तारागढ़ किला अजमेर, वापस आया। अब देखिए बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? राव बरसिए। राव बरसिए। तो रिपीट होते हैं सवाल, ये 2022 में आया, 2018 में आया। तो बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? राव बरसिए ने। राव बरसिए। लोहागढ़ किला स्थित है भरतपुर में। भरतपुर में। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर अवस्थित है।
गढ़ बिटली कहाँ स्थित है? वापस आ गया अजमेर में। तारागढ़ के किले को गढ़ बिटली कहा जाता है, तो ये गढ़ बिटली अजमेर में है। अब देखिए 2013 का सवाल है, जब ये शामिल किए गए थे। हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर में शामिल किया है। कौन से है? सेकंड गेट 2013 में आया। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और गागरोन। चीकू, आम, गाजर, ऐसा शॉर्ट। आपको पता है नए सवाल आते हैं तो नई ट्रिक्स आती है, तो उस समय ट्रिक्स आई थी जब मैं तैयारी कर रहा था। चीकू, आम, गाजर। चीकू यानी ची चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आम, गाजर। आम जैसलमेर और गाजर गागरोन, ज से जैसलमेर और र से रणथंभौर। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित किया? 2016 में आया आमेर दुर्ग। नहीं किया। अच्छा, ये नहीं किया मतलब तो मांडलगढ़ दुर्ग को नहीं किया, जैसलमेर को किया है, आमेर को किया है और गागरोन को किया है, मांडलगढ़ को नहीं किया। 2013 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कितने दुर्गों को शामिल किया? तो उस समय 6 दुर्गों को शामिल किया था। सुनहरी कोठी स्थित है, तो सुनहरी कोठी देखिए 2011 में कोर्ट द्वारा इसका आदेश है, ऐसा प्रश्न आया। तो कोर्ट टोंक आंसर है इसका। सुनहरी कोठी स्थित है टोंक में। सुनहरी कोठी स्थित है टोंक में। छौकेलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? छौकेलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? तो ये जोधपुर दुर्ग में स्थित है, 2015 में आया। झाला हवेली किस किले या महल में अवस्थित है? झाला हवेली। अब देखिए झाला हवेली किस पर? तो कोटा में। झाला हवेली जो स्थित है वो कोटा में स्थित है। हिसामुद्दीन का संबंध राजस्थान की कौन सी चित्र शैली से है? बीकानेर। हिसामुद्दीन का संबंध जो है बीकानेर चित्र शैली से है। रुकनुद्दीन राजस्थानी चित्रकला की किस शैली में संबंध था? रुकनुद्दीन राजस्थान की किस शैली में संबंध था? आंसर है बीकानेर। आंसर है बीकानेर। निम्नलिखित में से वह कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्र से संबंध नहीं है? तो देखिए अली राजा का है, अहमद का है, हमीद का है, शाही इब्राहिम का इससे नहीं है। तो अली राजा, अहमद और हमीद है, ये बीकानेर संबंधित है। सेकंड ग्रेड 2022 में आया। किशनगढ़ प्रसिद्ध चित्र शैली था। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था नागरीदास, बनी ठनी नागरीदास। सीताराम, बदन सिंह, नानक राम चित्रकाल किस चित्रकला से संबंधित थे? तो देखिए सीताराम, बदन सिंह और नानक राम ये सब किशनगढ़ शैली से संबंधित थे। किशनगढ़ चित्र शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? वृंदावन। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। अब ज्यादातर ऐसा आता है कि वो किशन सिंह, जो सावंत सिंह का नाम आता है, मोनालिसा वो पेंटिंग है बनी ठनी उसके बारे में आता है, पर इसमें थोड़ा गहरा पूछा कि किशनगढ़ चित्र कला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु वृंदावन में हुई। सेकंड ग्रेड 18 में आए। अब देखिए ये ठीक ठाक सवाल है। बनी ठनी पेंटिंग मतलब बहुत विशेष है, हर टाइम में आता रहता है। बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है किशनगढ़ अजमेर से। किशनगढ़ अजमेर शैली से बनी ठनी संबंधित है। कोटा के किस शासक के काल में को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना गया? तो महाराजा उमेश सिंह प्रथम, उमेश सिंह फर्स्ट के काल को कोटा के स्कूल चित्रशैला का उत्कृष्ट काल माना गया है। पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? पिछवाई चित्रकला नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। सेकंड ग्रेड 2018 में ग्रुप ए में आया है सवाल।
महिला चित्रकारों में कमला इलायची के नाम किस चित्र शैली से संबंधित है? महिला चित्रकारों कमला और इलायची के नाम किस चित्र शैली से संबंधित है? आंसर है नाथ द्वारा शैली से। कमला और इलायची नाथ द्वारा। घाणेराव, रिया, भिनाय, जूनिया आदि ठिकाना कला संबंधित है। देखिए घाणेराव, रिया, भिनाय, जूनिया ये सब मारवाड़ स्कूल चित्र शैली से संबंधित है। मारवाड़ स्कूल चित्र शैली से संबंधित है। गोपाल, उदय, हकमा, जीवन चित्रकला किस शैली से संबंधित थे? आंसर है आमेर जयपुर शैली। गोपाल, उदय, हुक्मा, जीवन, गोपाल, उदय, हुक्मा, जीवन ये सब आमेर जयपुर शैली से संबंधित है। किस चित्र शैली में पुरुषों के चेहरों पर छोट व शीर्षक के दाग प्रतिष्ठित है? बहुत ही अच्छा सवाल है, 18 में आया। तो जयपुर में है ना, पुरुषों के चेहरों पर छोट व शीर्षक के दाग बताए गए हैं। चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों से किया, जयपुर राज्य से संबंधित है, 2022 में आया। चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन किया, जयपुर राज्य से संबंधित है। निम्न में से राजस्थान की चित्र कला शैली पर सर्वाधिक मुगलों प्रभाव दृष्टिकोण होता है? जयपुर शैली। जयपुर शैली। निम्न में से राजस्थान की किस चित्र शैली में सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिकोण होता है? दृष्टिकोण जयपुर शैली। सीताबड़ी मेले का आयोजित होता है 12। सीताबड़ी मेले का आयोजित होता है 12। निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबड़ी मेले का आयोजित किया जाता है? हाड़ौती। सीताबड़ी जो है मेले का आयोजित बड़ा और क्षेत्र है हाड़ौती। सेकंड ग्रेड 2011 में ये सवाल आया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में पड़ता है? तो बेणेश्वर मेला माघ माह में पड़ता है। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? ये सेकंड ग्रेड 2018 में आया सवाल। तो आदिवासियों का कुंभ है जो बेणेश्वर के मेले को कहा जाता है। और ये किस माह में पड़ता है? ये माघ माह में पड़ता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है? तो फूटा देवल जो मेला है वो राजसमंद में आयोजित होता है। अच्छा सवाल है। फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है? राजसमंद में। साथियों हमने 6ठी से 12 तक की जो वस्तुनिष्ठ सवाल है वो अपलोड कर दी है, वो भी बिना ऑप्शंस बताए और सीधे आंसर बताए, ताकि काफी कमेंट आए थे कि आप ऐसा बताए। तो ये पेपर भी हम ऐसे ही हल करवा रहे हैं, पुराने पेपर, कि इसमें सीधा उत्तर बता दे रहे हैं ताकि टाइम भी कम लगे और आपको कंफ्यूजन भी ना हो। तो हम सीधा उत्तर बता रहे हैं। तो आप अगर प्ले लिस्ट में देखना चाहे तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं ये पेपर। जीण माता राजस्थान। जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो जीण माता का मेला सीकर में होता है। और सवाल ऐसे भी आता है कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आता है? तो ये जीण माता का मेला और सीकर में। बादशाह का मेला राजस्थान में किस शहर में आयोजित होता है? तो बादशाह का मेला ब्यावर में आयोजित होता है। गुग्गा जी का मेला किस माह में पड़ता है? गुग्गा जी का मेला भाद्रपद में पड़ता है। सेकंड ग्रेड 2018 में सवाल आया। गुग्गा जी का मेला पड़ता है भाद्रपद में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है? बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है गलियाकोट बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर। गलियाकोट डूंगरपुर है, बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है। 16 में सवाल आया था ये। अब आपको असंगत बताना है। देखिए असंगत बताना है। चंद्रभागा झालावाड़ बिल्कुल सही है। कजली तीव बूंदी सही है और शीत महोत्सव माउंट आबू सही है। ये मोमासर उत्सव है ना, इसमें जोधपुर ले गए, गलत है। बीकानेर इसका आंसर है।
गुडला त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है, राव सातल। राव सातल की स्मृति में गुडला त्योहार मनाया जाता है। सेकंड ग्रेड 2022 में संस्कृत एजुकेशन में सवाल आया था, वापस भी आ सकता है, याद कीजिएगा। गुडला त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? राव सातल। गुडला त्योहार राव सातल। ईसर जी एवं स्त्री जी जिनमें से किस युग्म को प्रदर्शित करते हैं? लक्ष्मी और विष्णु। भगवान लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु को ये प्रदर्शित करे ईसर और स्त्री जी। 2022 में आया, याद कीजिएगा। ईसर और स्त्री जी लक्ष्मी और विष्णु को युग्म प्रदर्शित करते हैं। धींगा गणगौर कहाँ मनाया जाता है? तो धींगा गणगौर जोधपुर में मनाया जाता है। धींगा गणगौर जोधपुर में मनाया जाता है। कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? बूंदी। कजली तीज का कहाँ त्योहार मनाया जाता है? बूंदी। कजली तीज सातुड़ी तीज भी कहते हैं। भाद्रपद भादो। भाद्रपद भादो किस माह मनाई जाती है? कजली तीज सातुड़ी तीज भाद्रपद में। हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्योहार किस माह में आया जाता है? सेकंड ग्रेड 2011 में आया। तो हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्योहार श्रावण में आता है। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? श्रावण में। जयपुर में तीज की सवारी है वो श्रावण माह में निकाली जाती है। 2016 में सवाल आया था। सेम टू सेम सवाल रिपीट होते हैं, वो के वो प्रश्न कई बार, इसलिए याद कीजिए। अब आपने ऐसे कई प्रश्न देखे होंगे जो 16 में आए, 18 में आए, 16 में आए, 18 में, वो क्यों? तो आधा पेपर तो रिपीट हो जाता है, इसलिए आपको पुराने पेपर प्रश्न पढ़ के बहुत जरूर जाना चाहिए, फिर आपकी इच्छा। निम्न में से कौन से त्योहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते? गोगा नवमी। निम्न में से कौन से त्योहार भाद्रपद में नहीं मनाए जाते? गोगा नवमी, अनंत चतुर्दशी, आंवला नवमी या शरण। तो देखिए, भाद्रपद में कौन से त्योहार नहीं मनाए जाते हैं? ये आंवला नवमी और शरद पूर्णिमा, ये भाद्रपद में नहीं। गोगा नवमी और अनंत चतुर्दशी तो भाद्रपद में ही मनाए जाते हैं। करवा चौथ मनाई जाती है। करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ मनाई जाती है। सांजी के रूप में किस देवी की पूजा होती है? आंसर है पार्वती। सांजी के रूप में पार्वती की जी पूजा होती है। थार महोत्सव का आयोजन इनमें से किस स्थान पर होता है? बाड़मेर। थार महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर होता है? बाड़मेर। थार महोत्सव का आयोजन बाड़मेर में होता है। किस विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को प्रारंभ से अंत तक लिखे? प्रारंभ से अंत तक लिखे। तो देखिए, सबसे पहले आएगा गणगौर, फिर आएगा कृष्ण जन्माष्टमी, फिर आएगा गणेश चतुर्थी और अंत में आएगी दीपावली। 2018 में सवाल आया था। अब रीति रिवाज से जुड़े कौन से सवाल आए देख लेते हैं। हम साथियों टॉपिक वाइज आपको ये प्रश्न करवा रहे हैं कि किस टॉपिक से आज तक पेपर में, जितने पेपर हो उसमें कितने प्रश्न आए हैं और रिपीट भी होते। आप देख लीजिए सवाल को। भदर, भदर का संबंध किससे है? भदर का संबंध अंत्येष्टि संस्कार से। भदर का संबंध अंत्येष्टि संस्कार से है। मारदड़ी क्या है? मारदड़ी खेल है। मारदड़ी खेल है। मालदड़ी खेलते ना, वो मारते उसको बॉल में भर के। सेकंड ग्रेड 2022 में आया था। निम्न में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? बांदोली। चलिए सीधा आंसर बताते हैं। बांदोली तो है, समेला भी है, कंकड़ बांधवे। ये कर्ण भेद नहीं है। कर्ण भेद विवाह से संबंधित नहीं। छोटे बच्चे क्या करते हैं, तो ये संबंध नहीं है। राजस्थान में तारा बहात की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है?
ताराबाद की ओढ़नी किस वर्ग में प्रचलित है? तो आदिवासी महिलाओं में ये बहुत प्रचलित है। सेकंड ग्रेड 2011 में आया। निम्न में से कौन सा विकल्प का संबंध पोमछा से है? आंसर है वस्त्र। कौन सा विकल्प का संबंध पोमछा से है? वस्त्र। वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता है? भूरा। वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता है? भूरा। वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता है? भूरा। बस। महिलाएं नथ धारण करती है। आंसर है नाक में। आपको पता होगा, तो साधारण सवाल है, 2011 में आया था सवाल। अब मेमंद, ये सिर का आभूषण है। मेमंद है जो सिर का आभूषण है, ये भी 2013 में आया था। अब आप सवाल देखिए, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था। ये मेमंद देखिए 2013 में आया, और फिर कब आया? 2018 ग्रुप 2 वापस आया। मतलब रिपीट, सेम टू सेम प्रश्न। देखिए ऑप्शंस भी चेंज नहीं हुए उसके। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पुराने पेपर इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ के जाइए। मेमंद आभूषण सिर पर आभूषण है। मादलिया कहाँ पहना जाता है? तो मादलिया जो है आपको पता है गले में पहना जाता है। ये 2018 में सवाल आया था, और फिर वापस देखिए 2022 में भी आया। ये कहिए मांदलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो पैर, हाथ। इसमें देखिए ऑप्शंस थोड़ा अलग था। इसमें मांदलिया पहना जाता है, अंग पर पहना जाता है। तो ये वक्ष इसमें ऑप्शंस होगा, क्योंकि गला इसमें दिया हुआ नहीं है। अब देखिए तुलसी नामक आभूषण महिला द्वारा पहना जाता है, एक गले में पहना जाता है। तुलसी, हालरो, ये सब गले में पहना जाता है। सेकंड ग्रेड में आया हुआ सवाल। रमजोल, रमजोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में महिलाएं पहनती थी। तो ये कहां पहना जाता? पैर में। पैर में। अनवत, अनोटा, जरा और पोलरा शरीर के किस अंग के आभूषण है? अलवर, अनोटा, जरा, पोलरा, ये सब पांव के आभूषण है। याद रखिएगा, सेकंड ग्रेड 22 में आया। अनवत, अनोटा, जरा और पोलरा पैर के आभूषण है। याद रखिएगा, ये आ सकता है प्रश्न। अनवट, अनोटा, जरा और पोलरा, ये सब पैर के आभूषण, पांव आभूषण है। याद रखिएगा। निम्न में से आभूषणों की सूची। कान में पहने जाने वाले आभूषण का चिन्हित कीजिए। मुंदड़ी, सूर्यलिया, मटरमाला या तकिया। तो सूर्यलिया सेकंड ग्रेड 2022 में आया था। कान में पहने जाने वाली आभूषण को चिन्हित कीजिए। सूर्यलिया। फिर सवाल है, कौन सा पुरुष का आभूषण है? तो पुरुष का आभूषण है छेलकड़ी। छेलकड़ी जो है वो पुरुष का आभूषण। वालर नृत्य संबंधित है। वालर नृत्य संबंधित है, गरासिया जनजाति से संबंधित है। इसको तो आप देख सकते हैं आराम से। वालर नृत्य जो है गरासिया जनजाति से संबंधित है। निम्न में से किस जनजाति में वालर, देखिए सवाल देखिए 2011 में आया। ये का ये 2000 वापस 11 में सेम टू सेम प्रश्न है। वालर ग्रासिया जनजाति से संबंधित, शायद ये 2016 होगा, शायद ऐसा लग रहा है। अब देखिए ये स्पेशल एजुकेशन 2015 में वापस आया। वालर नृत्य किस जनजाति का है? ग्रासिया। 2011-2015 में आ गया। अब देखिए ये देखिए वापस। दक्षिण राजस्थान में भील जनजाति का निम्न में से कौन सा नृत्य नाटक रूप में किया जाता है? आंसर है गवरी। दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्न में से कौन सा नृत्य? गवरी।
अब वापस देखिए ये कब आया था 2016, 2018 में वापस। गौरी लोक नृत्य मुख्यतः है भीलों का, ये भीलों का है, 18 में वापस आया। अब शंकरिया आया। शंकरिया नृत्य संबंधित है काल बेलियों से, शंकरिया नृत्य जो है वो काल बेलियों से संबंधित है। निम्न में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कच्ची घोड़ी। झांझ नामक वाद्य यंत्र, बहुत ही अच्छा सवाल है। कच्ची घोड़ी के साथ झांझ नामक, 2015 स्पेशल लोकेशन। अब ये दो सवाल देखिए, गिंदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? तो शेखावटी से। गिंदड़ नृत्य का संबंध शेखावटी से, 2018 में ये सवाल आया। अब देखिए 2022 में ये थोड़ा चेंज, रूप बदल कर वापस आया, रूप बदल कर चेंज आता है। निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्यों में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों का स्वांग करते हैं? गिद्दड़। तो पहला आया गिद्दड़ कौन से संबंध है, फिर गिद्दड़ कैसा होता है वो बताया। तो ये 2022 में आया लोक नृत्य, ये इसका आंसर है गिद्दड़। अब देखिए 2022 में ग्रुप ए में वापस आया, गिद्दड़ नृत्य होता है शेखावटी में। तो अब मैंने आपको अभी अभी मैं आपको 6-7 सवाल बता दिए, 10 सवाल बता दिए कि जो रिपीट हो रहे हैं। तो आप थोड़ा इसका देख ले इसको। अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ? कथरियासर। कथरियासर बीकानेर, अग्नि नृत्य का उद्गम। लांगुरिया नृत्य है, तो लांगुरिया लोक देवी केला देवी के मंदिर में है, 2016 में आया। फिर देखिए वापस ये अलग प्रकार का थोड़ा प्रश्न, छिद्रित मटका जिसमें दीप जलता है, किस, ये गुडला नृत्य की विशेषता है। छिद्रित मटका जिसमें दीप जलता है, 2018 में आया ये गुडला नृत्य। छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? ये शिशु मृत्यु पर, शिशु मृत्यु। वेली वेली किशन रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? उत्तरी मारवाड़ी, उत्तरी मारवाड़ी। साथियों हम ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको हल करवा रहे हैं पुराने पेपर 11 से 24 तक, 2011 से 2024 तक सभी पेपर मतलब है हल करवा रहे हैं आपको। तो आज तक जितने प्रश्न आए, और पहले हम ऑप्शंस पढ़ते थे पर काफी स्टूडेंट्स ने कहा कि ऑप्शंस ना पढ़े, तो अब सीधा उत्तर ही दे रहे हैं। और कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहे तो आप कर सकते हैं। 6 से 12 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी उधर डाल दिए है, अपलोड कर दिए है, प्ले लिस्ट बना दिए, देख सकते हैं आप। पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा रचित वेली किशन रुक्मणी की किस भाषा में लिखी गई है? ये डिंगल भाषा में लिखी गई है, डिंगल भाषा। दादू पंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? बहुत ही अच्छा सवाल है। ढूंढाड़ी में, ढूंढाड़ी में दादू पंत का साहित्य संग्रहित है। मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन सी देशी रियासतें शामिल की गई? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। सेकंड ग्रेड 2016 में आया था। एबीडी के, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। फिर मत्स्य संघ में कुल कितनी रियासतें थी? 7, 8, 4, 3। देखिए वो का वो आंसर आता है, ये 4 आंसर इसका। और पहले नाम पूछा गया था, फिर 2022 में ये पूछा गया कितनी रियासतें। मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? ये भी ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। प्रेम नारायण माथुर इसका आंसर है, ये नहीं थे। बाकी याद कीजिए, युगल जो थे वो युगल किशोर चतुर्वेदी, भोलानाथ, चिरंजी लाल शर्मा। युगल किशोर चतुर्वेदी, भोलानाथ, चिरंजी लाल शर्मा। मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित में से देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ के निम्नलिखित में से देशी रियासतों तो कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? आंसर है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये सम्मिलित नहीं था। बाकी कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा था। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक था। और कोटा, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा, ये सेम है। शंकर देव राव समिति का गठन धौलपुर व भरतपुर राज्यों की
जनता की इस बात की राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किसमें मिलना चाहते। इस समिति के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? बहुत ही अच्छा सवाल है। 2016 में आया 4, 3, 2, 5। आंसर है 3। इसमें अध्यक्ष सहित मतलब 3, एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य थे। ये देखिए सेकंड ग्रेड में आया सवाल 2011 में कोर्ट द्वारा इसका सवाल निर्णय हुआ था। शंकर राव समिति की गठितना क्यों की गई? भरतपुर और धौलपुर के लोगों की राय जानने के लिए वे राजस्थान उत्तर प्रदेश में रहना किसमें विलय होना चाहते हैं। किस समिति ने मत्स्य संघ के वृहत राजस्थान में विलय की अनुशंसा की? बलवंत राय मेहता, फजल अली, वी ए गाइडनील, शंकर राव। तो आंसर है शंकर राव ने मत्स्य संघ के वृहत राजस्थान में विलय की अनुशंसा की। शंकर राव समिति। मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय कब किया गया था? मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय 15 मई 1949। 15 मई 1949 याद रखिएगा। मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान 15 मई 1949। देखिए ये सेकंड ग्रेड एक सवाल, इससे पहले देखिए सेकंड ग्रेड 2015 में सवाल आया, फिर सेकंड ग्रेड 18 में भी ये का ये सवाल वापस आ गया, इसलिए आपको याद करना बहुत जरूरी है। 15 मई 1949 मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय। संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया? आंसर है जवाहरलाल नेहरू। देखिए सवाल आया है, जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को उद्घाटन किया। 2018 में सवाल आया। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन सरकार को सौंपा। मध्य प्रदेश, बंबई, गुजरात, राजस्थान। आंसर है बंबई। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को मुंबई को सौंपा। 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का उद्घाटन किया था। हीरालाल शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, गाडगिल। तो देखिए 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और नेहरू जी ने क्या किया था? नेहरू जी ने संयुक्त राजस्थान का किया था और वृहत राजस्थान का किया था जवाहरलाल नेहरू ने, माफ कीजिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और संयुक्त का किया था नेहरू जी ने। निम्न में से कौन सा नेता माउंट आबू के राजस्थान में विलय से संबंधित है? ये देखिए गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट 2022 में आया। कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? 1, 2, 3 या 4? ये सेकंड ग्रेड 2022 में 2011 में सवाल आया था। तो देखिए सिरोही का जो राजस्थान में विलय हुआ 2 चरणों में हुआ था। 2 चरणों में हुआ था, 2 सोपानों में। अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था। अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था, ये हुआ था 1956 में। सेकंड ग्रेड में आया था ये। देखिए वापस ये कभी साल 2018 में भी आया। अजमेर मिरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956। देखिए फिर देखिए वर्तमान राजस्थान का राज्य के गठन के संबंध सारी प्रक्रिया संपूर्ण हुई 47, 48, 49, 56। आपको पता है 1 नवंबर 1956 को हुआ था ये वर्तमान राजस्थान। सेकंड ग्रेड 2022 में आया। अब देखिए विविध प्रश्न जो परीक्षा में आए। किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? शेरशाह सूरी, राव मालदेव, मानसिंह प्रथम और चंद्रसेन। आंसर है राव मालदेव। ये 2018 में संस्कृत एजुकेशन में सेकंड ग्रेड में आया था। राव मालदेव को हसमत वाला, अब हसमत कहते हैं वैभव को, वैभव और स्प्लेंडिड कहते हैं ना इसको, वैभवशाली राजा कहा जाता है, तो हसमत वाला कहा जाता है राव मालदेव। रोटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है रूमादे, रूपादे, हंसाबाई, जोधाबाई। तो सेकंड ग्रेड 18 में आया ये उमादे, रानी उमादे। रोटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है रानी उमादे। जयपुर के कौन से शासक स्वयं संगीताचार्य थे? प्रताप सिंह, सवाई सिंह, माधो सिंह या मान सिंह? आंसर है प्रताप सिंह। रोटी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रानी उमादेवी। वापस सवाल आया 2022 में, मतलब सवाल रिपीट होते जाते, इसलिए आपको याद करना बहुत जरूरी है। जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई? 2022 में आया। 88, 1873, 1900 या 1844? तो 1844 में महाराजा स्कूल की स्थापना जयपुर में हुई। अब जीवन रक्षक कुटीर की स्थापना किसने की? हीरालाल शास्त्री, दुर्गादत्त शास्त्री, हरिभाऊ उपाध्याय, टीकाराम पालीवाल। तो जीवन रक्षक कुटीर की स्थापना हीरालाल शास्त्री ने की। सेकंड ग्रेड 2022 में।
कला से संबंधित प्रश्न देखिए, लोक देवी देवता से जो भी आज तक परीक्षा में आए हैं पेपरों में वो देखते हैं। राजस्थान की संस्कृति में ओरण से संबंधित है एक विशेष आभूषण, पर्यावरण संरक्षण की परंपरा, एक लोक उत्सव, एक विशिष्ट भोजन। तो देखिए ओरण से संबंधित है पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा। आपको पता है ओरण कहते हैं भगवान, जैसे ऐसे कह देते कि देवता को ओरण, तो वो पेड़ पौधे पेड़ काट नहीं सकते और वो सुरक्षित रहते, तो ये पर्यावरण संरक्षण की परंपरा है। सेकंड ग्रेड 2022 में आया। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? गोगा जी, गोगा मेडी सही है ना? हाँ। पाबू जी, कोलू, कोलू मंड फलादी बिल्कुल सही है। तेजा जी, प्रबसर सही है। मल्लीनाथ जी पिछकिया नहीं है, ये गलत है। मल्लीनाथ जी पिछकिया नहीं है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए 2011 में आया था, आपको इनको मिलान करना है। अड़बूजी, अड़बूजी बैंगटी फलोदी और देवनारायण जी देहमाली, देवनारायण जी देहमाली, मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी होगा ये जीलवाड़ा, और गोगा जी ददरेवा चूरू। अब लोक देवता जो गोगा जी किसके समकालीन थे? महमूद गजनी, महमूद गोरी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन। लोक देवता गोगा जी महमूद गजनी के समकालीन थे। स्पेशल एजुकेशन 2018 में सवाल आया है। साथियों पुराने पेपर हम आपको हल करवा रहे हैं। ये हमने एक पोल कराया था अपने चैनल पर कि आप कौन से प्रश्न सबसे ज्यादा देखना चाहते, तो 63% लोगों ने कहा है, जो साथी जो पढ़ रहे हैं उन्होंने कहा है कि हम पुराने पेपर सवाल देखना चाहते, तो हम वही करवा रहे हैं। साथ में राजस्थान जीके के वस्तुनिष्ठ सवाल के बारे में भी कहा है, और इंडिया जी के लिए बिल्कुल कम वोट आए तो वो हम नहीं करवा रहे, वो भी साथ में करवा देंगे, पर पहले ये करवा देते हैं। और इससे पहले मैंने काफी वीडियो डाल दिए, ये जो पेपर हम पुराने करा रहे हैं, काफी पेपर लगभग 1.5-2 घंटे का तो हो गया होगा, तो आप देख सकते हैं वीडियो देखना चाहे तो। और ये भी हम लगातार कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब अगर करना चाहे तो जरूर कीजिएगा, आपको ठीक लगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं। और आर के क्लास है, सब्सक्राइब करना चाहे तो कर सकते हैं। और राजस्थान अध्ययन के अगर 6 से 12 तक आप वीडियो देखना चाहते तो हमने डाल दिए है, तो पूरे वस्तुनिष्ठ राजस्थान अध्ययन के 6 से 12 तक के वहां आपको मिल जाएंगे, देख सकते हैं। रिखिया, ब्यावले और नेजा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है? तो ये रामदेव जी से संबंधित है। तल्लीनाथ जी, तेजा जी, देवनारायण जी, पाबू जी, आपको मिलान करना है। तो देखिए तल्लीनाथ जी पाचोटा गांव जालोर बिल्कुल सही है। तेजा जी प्रबसर नागौर, देवनारायण जी ये आसिन भिलवाड़ा, और पाबू जी कोलू गांव फलोदी। पाबू जी का तीर्थ स्थल है ठिकरिया गांव, जोधपुरिया गांव, कोलू गांव, पचोटा गांव। आंसर है कोलू गांव, 2018 में आया। पाबू जी का अवतार माना जाता है शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत या राम का। आंसर है लक्ष्मण का। किस लोक देवता को स्मृति में तिलवाड़ा का मेला पड़ता है? अरबूजी, पाबूजी, गोगोजी, मल्लीनाथ जी। आंसर है मल्लीनाथ जी। लोक देवता की स्मृति मल्लीनाथ जी। तिलवाड़ा का मेला मल्लीनाथ जी के। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर है खडनाल, रुणेचा, ददरेवा, तिलवाड़ा। आंसर है तिलवाड़ा। अब आप इसका पैटर्न देखिए, ये आया है कि लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा में आया, ये 2022 में ग्रुप सी में आया। अब ये का ही सवाल देखिए, ग्रेड 2 2015 स्पेशल एजुकेशन, मतलब सवाल रिपीट हो रहे हैं अलग अलग परीक्षाओं में वापस आते, तो इसलिए देख के जाइए ताकि कम से कम ये तो गलत ना हो। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते मारे गए या वीर गति को प्राप्त हुए? फत्ता जी, बिग्गा जी, मल्लीनाथ जी, वीरकला जी। वीरकला राठौड़, वीरकला राठौड़ जो थे अकबर के विरुद्ध के समय 1567-68 में जो युद्ध हुआ था उस समय वीरगति को प्राप्त हुआ। लोक देवता कल्ला जी राठौड़ के समय मेवाड़ समकालीन मेवाड़ शासक कौन था? तो देखिए महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप, उदय सिंह, अमर सिंह, जगत सिंह। तो कल्ला जी राठौड़ के समय जो मेवाड़ के शासक थे वो उदय सिंह थे। निम्नलिखित में से कौन लोक देवता तेजा जी का जन्म स्थल है? ब्यावर, खरनाल, प्रबसर, खुर्द, सुरसरा। तो खरनाल है ना, वो तेजा जी का जन्म स्थान है। किस लोक देवता की पत्नी सती उनके साथ सती हुई? मल्लीनाथ जी, हरबू जी, तेजा जी, देव जी। तो तेजा जी की पत्नी उनके साथ सती हुई थी, वीर तेजा जी। तेजा जी अपने केवल अपने वचन की रक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया, गायों की रक्षा के लिए, और आज वीर तेजा जी के रूप में पूजे जाते हैं।
पर्वत स्तर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तेजाजी, पाबूजी, गोगाजी, रामदेव जी। तो पर्वत स्तर का मेला वीर तेजाजी के स्मृति में आयोजित किया जाता है। तेजाजी का जन्म स्थल का नाम बताइए। ददरेवा, खडनाल, आसिन, कोलू। ये खडनाल है या खरनाल जो कहते हैं वही है। सेकंड ग्रेड 2013 में आया। इससे पहले भी अभी हमने आपको बताया था कब आया था सवाल ये वापस, तो रिटर्न हो रहे हैं सवाल, इसलिए आप पुराने पेपर जरूर पढ़े। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं तेजाजी, कबीर, तुलसीदास जी, सूरदास। तो तेजाजी जो है हमारे सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। चारण छरजाए से क्या अभिप्राय है? चारण उत्सव, करणी माता की स्तुतियां, चारण लोकगीत, चारण आख्या। तो करणी माता की स्तुतियां, करणी माता जी की स्तुतियां है जो चारण छरजाए कहा जाती है। देश नोक संबंधित है करणी माता से, करणी माता से संबंधित है। निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? चौथ माता, चींच माता, घेवर माता, महामाया माता। आंसर है महामाया माता। सेकंड के 2018 में आया। शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है। गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधुदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से? दादूपंथ से। निम्न में से कौन विष्णु संप्रदाय के संस्थापक थे? अरबू जी, पाबू जी, जम्बो जी, गोगा जी। आंसर है जम्बो जी। ये सेकंड ग्रेड 2016 में आया था। ठीक है, सरल सवाल है, कई बार आ चुका और लगभग बच्चों जो स्टूडेंट्स है उनको याद भी हो गया होगा। निम्न में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है? धौलीधूप, कतरियासर, गोटमंगलो, मुकाम। तो कतरियासर है जो है बीकानेर, वो जसनाती संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? दादूपंथ, जसनाती सिद्ध, रामस्नेही या विष्णुई। जसनाती सिद्ध पुरुषों द्वारा। सेकंड ग्रेड 2022 में आया ये। संत पीपा के गुरु थे? रामानुज, कबीर, रामानंद या शंकराचार्य। तो संत पीपा के गुरु थे रामानंद। अब आपको इसमें मिलान करना है, इनकी प्रमुख जो है सुमिलित नहीं है वो बताना है। विष्णुई, मुकाम तलवा बिल्कुल सही है। जसनाथ जी, कतरियासर बिल्कुल सही है। लालदास इस संप्रदाय धौलीधूप सही है। राम स्नेही, बनेड़ा सही नहीं है। बाकी लालदास जी, धौलीधूप, कतरियासर, मुकाम सही है। ये सेकंड ग्रेड 2011 में कोर्ट द्वारा आया था उत्तर इसका। निम्न में से राम स्नेही संप्रदाय को सिंहतल शाखा के प्रवर्तक संत कौन थे? हरिरामदास जी, रामदास जी, संतोषदास जी, स्वामी चरण शरण। तो राम स्नेही संप्रदाय सिंहतल, ये हरिरामदास जी। अब आपको मिलान करना है, देखिए सिंहथल, रेण, खेड़पा, शाहपुरा, इनके मिलान करना है कौन कौन इनके प्रवर्तक थे। तो देखिए सिंहथल के थे सिंह हरिरामदास जी, रेण के संत दरियाव जी, खेड़ापा के देखिए संत रामदास जी और शाहपुरा के संत रामचरण जी। अब वापस ये कई सवाल देखिए कुछ बताना है आपको, सुमिलित जो सही नहीं है वो बताना। निरंजनी संप्रदाय के हरिदास जी बिल्कुल सही है। अलिखिया लालगिरी जी सही है और देश कलंक माव जी सही है। गुदड़ के ये नहीं है, नवलदास जी नहीं है, बाकी सही है। संत मावजी का संबंध है डूंगरपुर से। निम्न में से किसने जयपुर के नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंद भक्ति परंपरा स्थापित की? पहियार स्वामी। आंसर है यही आंसर है पयहारी जी स्वामी। पयहारी स्वामी जयपुर के में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति का स्थापित की। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला संबंधित थे? सुहारवर्दी, कादिरी, चिश्ती, नक्शबंदी। आंसर है चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। जोधपुर के निकट ओशिया में मंदिरों का निर्माण कराया? राठौड़ों द्वारा, प्रतिहारों द्वारा, कछुआओं द्वारा, चौहानों द्वारा। आंसर है प्रतिहारों द्वारा। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, आभानेरी का हर्षद माता मंदिर निम्न में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हैं? गुप्त, गुर्जर, प्रतिहार, मौर्य या द्रविड़। आंसर है गुर्जर प्रतिहार। सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर की प्राप्त होती है?
सूर्य मंदिर झालरा पटन। सूर्य और विष्णु, भगवान विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा, सूर्य मंदिर झालरा पटन। सेकंड ग्रेड 2022 में आया ग्रुप सी में। ओशिया के जैन मंदिर किस जिले में है? जोधपुर में। छार चौबा मंदिर, बहुत ही अच्छा सवाल है। छार चौबा मंदिर राजस्थान के किस जिले में? कोटा, बूंदी, झालावाड़, सीकर। तो छार चौबा जो मंदिर है वो कोटा में है। राजस्थान में के प्राचीन मंदिरों में से एक हर्षद माता का मंदिर स्थित है। दौसा, सीकर, जोधपुर, कोटा। तो राजस्थान के प्राचीन मंदिरों में से हर्षनाथ, देखिए हर्षनाथ का मंदिर है शिखर में। और देखिए ये का वापस नीचे इसके सवाल भी आ गया। तो हर्षद माता का मंदिर जब वो दोसा अबानेरी दोसा में है, और हर्षद, देखिए याद कीजिएगा, हर्षद माता का है वो अबानेरी में, और ये जो हर्षनाथ का मंदिर है ये सीकर में। राजस्थान में 12वें ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है? पुष्कर, शिवाड़, कोलायत, आमेर। आंसर है शिवाड़। शिवाड़ में है। ये सेकंड ग्रेड 18 में आया था सवाल, इसको याद कर लीजिए आप। आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? गुर्जर प्रत्यार। याद रखिएगा, आभानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव गुर्जर प्रत्यार काल के हैं। आर के क्लास को सब्सक्राइब करना चाहे तो कर दीजिए। माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है। जैन मंदिर कहलाए। दिलवाड़ा मंदिर इसलिए कि वापस 2 सवाल आगे। दिलवाड़ा मंदिर है आबू पर्वत, महावीर जी, जैसलमेर, उदयपुर। तो आबू पर्वत। देखिए एक बार तो सवाल आता है कि आबू पर्वत में कौन सा मंदिर है, फिर आता है कि दिलवाड़ा कहां पर है। तो सेम टू सेम सवाल घूम घूम के आ रहा है। तो पुराने आबू में जैन मंदिर विमल सिंह का निर्माण करता। सेकंड ग्रेड 2022 में आया। तेजपाल, विमल शाह, धनक शाह, वास्तु नाम से पता चल जाता है विमल शाह। नागनेशी माता का मंदिर, देखिए न इसमें स्टार लगा हुआ है। राठौड़ों की कुल देवी नागनेशी माता का मूल मंदिर बाड़मेर जिले के कल्याणपुरा कस्बे में निकट नागना गांव में, परंतु राव जोधा ने जोधपुर स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग में भी नागनेशी माता का मंदिर बनाया था। तो इस पर स्टार लगा दिया गया है। देखिए मतलब सवाल जोधपुर बाड़मेर 2 ऑप्शन हो गए ना, इसलिए शायद। कब आया था यह सवाल? 2022 में ही आया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? द्वारकाधीश मंदिर काकरोली सही है। सुंदर माता मंदिर भीनमाल सही है। आई माता बिलाड़ा सही है। ज्वाला माता सही जोबनेर जयपुर है, ये तलवाड़ा नहीं है। तो ये सही। अकबर से सर्वोच्च मनसब 7000 किस राजपूत शासक को मिला? राजा भारमल, मोटा राजा उदयसिंह, राजा मानसिंह या भगवंत दास। आंसर है राजा मानसिंह। यह सवाल सेकंड ग्रेड 2018 में आया था। अब देखिए आगे के प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर औवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था? जॉर्ज लॉरेंस, बर्टन, मैकमोसन या काटम। तो ये देखिए औवा के जो दरवाजे पर लटका गया था मैकमोसन का सर काटा गया था। कोटा में भी एक किसी का काटा गया, बटन का काटा गया था शायद। तो ये सवाल दोनों आते रहते हैं क्योंकि कितनी विशेष घटनाएं। अगर क्रांति के समय किसी अंग्रेज अधिकारी का सर काट के घुमाया गया है तो वो बहुत विशेष प्रश्न है। तो ये आते रहते हैं। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड 2022 में आया था और इससे पहले भी आया है, और बोर्ड की जो अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षा होती है उसमें भी आया। तो याद रखिए इसको। औवा में मैकमोसन था और कोटा में बटन था, ये याद रखिएगा। अठारह के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध कराया है? देखिए कितना डीप सवाल पूछा है। नहीं तो ऊपरी ऊपरी प्रश्न आता है पर डीप आया है। डूंगजी जवाहर, सेठ अमरचंद बटिया, कुंवरदीप सिंह, महाराजा मानसिंह। तो सेठ अमरचंद बटिया 2022 में आया था ये सवाल। 1857 के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज अधिकारी कौन था? ब्रिगेडियर होम्स, कर्नल एबॉट, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, मेजर बटन। तो देखिए 1857 विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबॉट था। सेकंड ग्रेड 2022 में या ग्रुप डी में सवाल आया था। अठारह की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? मैंने आपको पहले ही बताया साथियों, जो उस समय शासक थे उनके नाम आप जरूर याद कीजिए। अगर आपको याद नहीं है तो हमारे शॉर्ट्स में हमने ये वीडियो डाला है, आप देख सकते हो उसमें।
तो ये प्रश्न आते हैं, ये तो मेवाड़ का, सिरोही का, बांसवाड़ा, भरतपुर, इनके सवाल आते, राजा आते कौन थे उसमें, करौली के मदनपाल और सभी आते, बीकानेर के, तो अब याद जरूर के, जयपुर के। तो 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा महाराणा स्वरूप सिंह थे। निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन मारा गया? काठारिया का युद्ध, छैलावास का युद्ध, नसीराबाद का युद्ध और नीमच का युद्ध। तो ये छैलावास का युद्ध था ना, उसमें ये मैक मॉसन मारा गया था। शायद इसको काले गौरव का युद्ध भी कहा जाता है, मुझे थोड़ा मिस हो गया, पर फिर भी मुझे कल मैंने पढ़ाया था वापस, तो देख ले सकते हैं ये। तो ये औवा में जो हुआ था, औवा का, और इसमें मैक मॉसन का ये सिर घुमाया गया था, लटकाया गया था औवा के किले पर। आगे देखते हैं। विजय सिंह पतिंग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल संबंधित थे, इन्होंने विद्या प्रसारणी सभा की स्थापना की, इन्होंने सेवा समिति की स्थापना की, साधु सीताराम दास के साथ मिलकर एक अखाड़ा स्थापित किया। तो ये चारों सही है, ध्यान रखिएगा, आप इसको याद कीजिए। रास बिहारी से संबंधित थे, विद्या प्रसारणी सभा की स्थापना की, और इन्होंने सेवा समिति की स्थापना की और अखाड़ा स्थापित किया साधु सीताराम दास के साथ। निम्न में से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंध नहीं था? रामकरण, मोहनलाल जालोरी, ठाकुर केसरी सिंह बारट या सोमदत्त। तो देखिए, मोहनलाल जालोरी नहीं थे, बाकी तीन याद कीजिए, रामकरण, ठाकुर केसरी सिंह बारट और सोमदत्त लहरी, ये महंत प्यारेलाल की हत्या संबंधित थे। निम्न में से किसने वीर भारत सभा की गठन किया? ये सवाल कल मैंने एक जो राजस्थान अध्ययन पढ़ा रहा था उसमें ये सवाल आया था, तो इसका मतलब साफ है कि वहीं से पेपर बनते हैं और ये देखकर रिपीट हो सकता है। वीर भारत सभा की स्थापना 2015 में ये सवाल आया। केसरी सिंह बारट, राम नारायण चौधरी, माणिकलाल वर्मा या प्रताप सिंह बारट। तो केसरी सिंह बारट ने वीर भारत सभा की स्थापना की, ध्यान गठन किया वीर भारत सभा। उदयपुर में स्थापित देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? सती प्रथा उन्मूलन, विवाह संबंधी कठिनाइयों का समाधान, छुआछूत की समस्या का निराकरण, स्त्री शिक्षा का प्रोत्साहन। ये 2022 में आया था। देखिए सर, जब सरल सवाल देना हो तो ऐसे देते हैं कि देश हितैषणी सभा की गठन किसने किया है, ऐसे किया, पर अगर उसको और गहरा करना है तो ऐसे पूछते हैं कि उसका उद्देश्य क्या था। अब इसमें देश हितैषणी सभा देश हित से संबंधित है, पर मूल मुद्दा क्या था? तो मूल मुद्दा था विवाह संबंधी कठिनाइयों का समाधान। याद रखिएगा, विवाह संबंधी कठिनाइयों का समाधान। राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 में कहां संपन्न हुआ? राजस्थान का मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन ये सेकंड ग्रेड 2022 में आया, और ये ग्राम सेवक में भी प्रश्न आया था। अमृतसर, नागपुर, कराची, उज्जैन। तो ये अमृतसर में हुआ समापन, इसका माफ कीजिएगा, संपन्न हुआ अमृतसर में। साथियों, ये हमारा चैनल है आरके क्लासेज, यही, तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ठीक लगे तो, मैं ऐसा नहीं कर दीजिए, आपको अगर उचित लगे कि सवाल ठीक आ रहे हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो कोई समस्या नहीं है। देखिए, हमको ये लिखना पड़ता है कि भाई जो इच्छुक है वो जरूर करे, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं। राजस्थान में सेवा संघ ने राजनीतिक समझौत जागरण फैलाने हेतु अजमेर में जिस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया? राजस्थान केसरी, त्याग भूमि, नवीन राजस्थान, यंग राजस्थान। राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु, राजस्थान सेवा संघ ने नवीन राजस्थान का प्रकाशन प्रारंभ किया। प्रश्न कब आया था? 2011 में यह सवाल आया था। अब देखिए 2016 में कौन सा सवाल आया? निम्न में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया? अब इसमें 3 सवाल बनते हैं और यह सवाल आता है, मतलब आता ही है। देखिए, राजस्थान केसरी ऐसा आ सकता है कि राजस्थान केसरी किसने प्रकाशित किया? तो विजय सिंह पथिक ने। अब फिर ये आता है कि इसका प्रकाशन कहां से किया, और उसमें अजमेर, वर्धा, मुंबई और ये 3-4 ऑप्शन आते हैं, तो आपको वर्धा करना है। राजस्थान केसरी का प्रकाशन वर्धा से हुआ, याद रखिएगा, 1920 में।
पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका की रचना 2015 में आया। चांदमल सुराना, जय नारायण व्यास, केसरी सिंह बारट, मुकुल बाल मुकुंद मिश्रा। आंसर है जय नारायण व्यास। पोपाबाई पोल नामक पुस्तक की रचना जय नारायण व्यास। निम्न में से 1923 में बंद किए गए किस समाचार पत्र तरुण राजस्थान का नाम पुनः प्रकाशित किया? देखिए, जो बंद किया था और फिर तरुण पुरुष के नाम से वापस उसको मतलब जैसे बयान लगा देते थे ना, तो दूसरे नाम से वो का वो अखबार शुरू कर देते थे। तो ये नवीन राजस्थान था जिसे बंद किया गया और फिर तरुण राजस्थान के नाम से वापस इसका प्रकाशन शुरू कर दिया। सेकंड के 2022 में आया। अब आपको मिलान करना है। राजस्थान, ये देखिए, अब ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चारों में से एक सवाल आपको या तो ऐसे कूट का आएगा, मतलब ग्रुप ये ऐसे ही आएगा, या फिर अलग अलग प्रश्न आएगा। तो कोई याद कर लीजिए कि स्थापना जो है कब हुई है। तो देखिए, राजस्थान मध्य भारत सभा 1918 में, राजस्थान सेवा संघ 1929, मारवाड़ सेवा संघ 1920 और आचार सुधारणी सभा 1910। किस आंदोलन के दौरान अंजना देवी चौधरी को 6 महीने के लिए जेल भेजा गया? नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला, बहुत ही अच्छा सवाल है, 2013 सेकंड ग्रेड में आया था। नगेंद्र बाला, अंजना देवी चौधरी, रतन शास्त्री, रमापति पांडे। तो देखिए, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला अंजना देवी चौधरी थी। अंजना देवी चौधरी। जिनमें से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है? इनमें से कौन सा कथन नारायण देवी वर्मा के संबंध में गलत है? सन 1947 में वीर बाला कालीबाई की घटना किस सही से संबंधी घटना? पूनावाला, रास्तापाल, कब्जा या डाबला। तो देखिए, जो सेंगा भाई और नाना भाई खाड़ थे, उनका संबंध ये रास्तापाल कांड से था। स्वतंत्रता के समय निम्न में से कौन सी महिला जेल नहीं गई? अंजना देवी, नारायण देवी, रत्ना शास्त्री या काली देवी। तो काली बाई है ना, वो नहीं गई। आपको पता है काली बाई तो वो बालिका थी, तो वो जेल नहीं गई। फिर देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस संस्था ने अछूतों को शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला की स्थापना की? सर्व हितकानी सभा, बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर राज्य परिषद या लोक परिषद। ये सेकंड ग्रेड 2022 में आया। तो सर्व हितकानी सभा ने है ना चूरू में कबीर, ये अछूतों की शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की। अब आपको मिलान करना है कि ये प्रजामंडल आंदोलन कौन कौन से सन में इनकी स्थापना हुई, मतलब निर्माण। तो देखिए, डूंगरपुर 1944, ध्यान रखिएगा, डूंगरपुर 1944। फिर आया है जयपुर 1931, जयपुर 1931। फिर बीकानेर 1936 और अलवर 1938। 1936 में मेगाराम ने किस स्थान पर बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की? बीकानेर, मुंबई, कलकत्ता, अजमेर। देखिए, मेगाराम ने किस स्थान पर, अब सवाल यह है कि वो शायद 2-3 या 3 ऐसे कुछ है जो जिनका राजस्थान से बाहर मतलब उनका हुआ है गठन, स्थापना की। तो देखिए, मेगाराम ने कलकत्ता में इसकी स्थापना की। अब जिन्होंने पढ़ा नहीं होता है, जैसे नए लड़के होते, नए स्टूडेंट होते, तो क्या करते हैं, जैसे बीकानेर लिखा है तो बीकानेर ही दे देते कि बीकानेर में हुई होगी, और तो कहाँ हुई होगी, और कलकत्ता तो दिमाग में भी नहीं आता। तो कलकत्ता इसका सही आंसर है 1936 में। किस राज्य ने प्रजामंडल ने 1936 में कृष्ण दिवस मनाया? उदयपुर, कोटा,
करौली जोधपुर सेकंड ग्रेड 2018 में आया, रीट 2018 में आया, ये सवाल। उदयपुर, करौली, कोटा, जोधपुर, तो जोधपुर प्रजामंडल ने कृष्णा दिवस मनाया। एक बीरबल दिवस भी है, वो भी याद कीजिएगा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? सीधा उत्तर बताता हूं, 26 अप्रैल 1938। 26 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। अब देखिए मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मिठालाल व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, मगाराम वेद। तो मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो माणिक्यलाल वर्मा ने की। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? माणिकलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, रमेश चंद्र व्यास या मोहनलाल चौकाड़िया। आंसर है माणिकलाल वर्मा, सेकंड ग्रेड 18 में आया। तंसुकलाल मित्तल किस प्रजामंडल या संगठन के नेता थे? मेवाड़, कोटा, बीकानेर, अलवर। तो तंसुकलाल मित्तल कोटा राज्य प्रजामंडल के नेता थे, सेकंड ग्रेड 2022 में आया। पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल संबंधित थे? अलवर, मारवाड़, सिरोही या कोटा। पंडित नैनूराम शर्मा, आंसर है कोटा से। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1943, 1945, 1944, 1946। तो डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1944 में हुई है। ये 2 बार सवाल आ चुका है, 2016 में आया। एक सवाल तो देखिए सीधा आ गया, एक सवाल इससे पहली वाली में आया था जिसमें मिलान करना था आपको, तो उसमें भी ये डूंगरपुर आया था, याद रखिएगा, 1944। जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही यूनिक सवाल है, कठिन सवाल है, अलग प्रकार का सवाल है, बहुत गहरा पड़ा होगा उस दिन को आएगा। जून 1941 में अलवर राज्य प्रजा द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ उद्घाटन किसने किया? श्री सत्यदेव विद्यालंकार, ये आंसर है इसका, श्री सत्यदेव विद्या अलंकार, सत्यदेव विद्या अलंकार, याद रखिएगा 1941 में। अब देखिए हो सकता है ये वैसा ऐसा कैसा वापस नहीं आए कि भाई सत्यदेव विद्या अलंकार ऑप्शंस में, तो आपको ऐसा भी आ सकता है कि सत्यदेव विद्या अलंकार ने किस प्रजामंडल में ये जागीर माफी प्रजामंडल का उद्घाटन राजगढ़ में उद्घाटन किया था? तो अलवर राज्य प्रजामंडल, और ये जुड़ा हुआ याद रखिए। सब्सक्राइब अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं। बीकानेर राज्य परिषद का गठन 1942 में किसने किया है? रघुवर दयाल। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का गठन किसने किया है? 1942 में किसने किया? रघुवर दयाल। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद। साथियों मैं देखिए हमारे पास बहुत मैटर है, मतलब स्टडी से मटेरियल से जुड़े हुए, तो हम उनसे वीडियो लगातार बना रहे होंगे। तो आप अगर सब्सक्राइब करना चाहे तो आपको क्या होगा कि आपके पास जल्दी से ये आ जाएगा, नहीं तो वीडियो आपके पास यूट्यूब भेजेगा, नहीं तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। इसलिए तो मैटर बहुत ज़्यादा है, फिर भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, फिर भी दिन में 1-2 घंटे से ज़्यादा वीडियो हम नहीं बना पाते, क्योंकि दूसरा जो मेन काम है वो करना पड़ता है। तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, मैटर बहुत पड़ा है, तो परीक्षा तक हम आपको पूरा लगभग करवा देंगे, एक एक से हर चीज का मैटर पड़ा है, तो आप निराश नहीं होंगे, मैं इतना आपको विश्वास दिला सकता हूँ। फिर आपकी इच्छा है, मैं ऐसा नहीं कहता कि कीजिए, क्योंकि ये कोई मुझे इससे कोई ज्यादा इतना नहीं लगता कि सब्सक्राइब कहने से करते कोई, आपकी इच्छा हो तो कीजिए, नहीं तो कोई समस्या नहीं, पर मैटर काफी है, मैं इतना आपको विश्वास दिला सकता हूँ। निम्नलिखित में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गौरीशंकर उपाध्याय, ठक्कर पप्पा, भोगीलाल पांड्या, माणिकलाल वर्मा। भोगीलाल पांड्या। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भोगीलाल पांड्या। 1939 में किशनगढ़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कांति चंद्र चौतानी। कांति चंद्र चौतानी। 1939 में, बहुत ही अच्छा सवाल है, बाकी सब देखिए प्रजामंडल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। किशनगढ़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना कांति चंद्र चौतानी ने की, सेकंड ग्रेड 2022 में। सेकंड ग्रेड 2022 में सवाल आया था, कांति चंद्र चौतानी ने की 1939 में। मुंशी त्रिलोक चंद माथुर का संबंध निम्न में से किस प्रजामंडल से रहा?
बीकानेर, करौली, जयपुर या मारवाड़? आंसर है करौली। मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का संबंध निम्न में से किस प्रजामंडल से रहा? करौली प्रजामंडल। निम्न में से कौन सा षड्यंत्र बीकानेर षड्यंत्र मुकदमे में संबंधित नहीं था? उत्तर है रघुवर दयाल। ध्यान रखिए, ये स्वामी गोपाल दास थे, सत्यनारायण सराफ भी थे और बद्री प्रसाद थे, रघुवर दयाल नहीं थे। बीकानेर षड्यंत्र का मुकदमा 2015। आपको साथियों मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं कि आपको ज्यादा किताबें आप खरीद के कितनी किताबें खरीद लेंगे? मैं आपको बहुत सी किताबों से इतना मैटर है कि यहाँ पे हर किताब का लगभग मैटर आपको मिल जाएगा, इसलिए आप सब्सक्राइब कर सकते चाहे तो। राजस्थान में निम्न में से प्रजामंडल पर विचार कीजिए। मारवाड़, मेवाड़, बांसवाड़ा, इनके क्रम बताइए। तो देखिए कालानुक्रम बताना है आपको। तो ये सबसे पहले मारवाड़, फिर मेवाड़ और फिर बांसवाड़ा। सही है, 2022 में आया है सवाल। अब आपको सुमिलित करना है, जो सुमिलित नहीं है वो बताना है आपको। जैसलमेर प्रजामंडल मिठालाल यादव, बिल्कुल सही है। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या, सही है। और मारवाड़ राज्य, झालावाड़ राज्य प्रजामंडल कन्हैयालाल मित्तल, सही है। ये जय नारायण प्रसाद तो जोधपुर से संबंधित है, मारवाड़ ये बीकानेर से संबंधित है नहीं है। बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? साधु सीताराम दास, भोगीलाल पांड्या, हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास। तो साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास। देखिए 3 जिन्होंने किया था, आपको पता होगा तो सीताराम दास, विजय सिंह पथिक और 3 जिन्होंने किया था। तो आप याद रखिएगा इसको। साधु सीताराम दास किस कर्षक आंदोलन से संबंधित थे? बिजोलिया, शेखावटी, सीकर, बूंदी। तो ये देखिए बिजोलिया आंदोलन से संबंधित। आप इस प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। सेकंड ग्रेड 2011 में सवाल आया और सेकंड ग्रेड 2013 में आया, पर टॉपिक क्या है? साधु सीताराम दास। अलग अलग तरीके से पूछा गया, पर वो का वो सवाल, तो याद रखिएगा। निम्न में से सूची में उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया, माफ कीजिएगा। 3 है, आपको पता है 3 है। एक तो साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक और माणिक्य लाल नहीं, सूची में उन नेताओं को चुने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। सेकंड ग्रेड 2016 में सवाल आया था। साधु सीताराम दास भी थे, विजय सिंह पथिक भी थे, माणिकलाल वर्मा भी और नारायण जी पटेल भी थे। तो देखिए साधु विजय माणिक्य, ये ऐसा याद करना है आपको। साधु विजय माणिक्य, पहले साधु सीताराम दास, फिर विजय सिंह पथिक और फिर माणिक्यलाल वर्मा, जब इसका एंड हुआ। श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस राज्य आंदोलन संबंधित? बेंगू, बिजोलिया, बरड़ या बीकानेर? तो आंसर है बिजोलिया, आंसर है बिजोलिया। साथियों मैंने अभी कल है ना राजस्थान अध्ययन के जो प्रश्न है उनके 1 लाइनर मैंने अपलोड किए, आप देख सकते हैं ये इससे संबंधित थे और ये मैंने कोई देखे नहीं थे, पर आप देख सकते हैं कि वो के प्रश्न यहाँ आ रहा है। मतलब राजस्थान अध्ययन की बुक भी काफी इंपॉर्टेंट है जो पेपरों में आती है, तो आप जरूर याद कीजिएगा। इनमें से कौन सा बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधित नहीं है? छगनलाल सोपासनी वाला, ये नहीं है, छगनलाल सोपासनी वाला नहीं है। बाकी विजय सिंह पथिक, सीताराम दास और माणिकलाल वर्मा तीनों है। पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान अन्य समाचार पहुंचा दिया था? मतलब इसकी जो राष्ट्रीय स्तर पर इसकी न्यूज बना दी थी। तो देखिए पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया को राष्ट्रव्यापी बना दिया? प्रताप, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान या प्रभात? तो देखिए जो है आंसर है प्रताप है। क्या है? प्रताप। और एक गणेश शंकर विद्यार्थी का
समाचार पत्र था, तो उनके द्वारा इसको राष्ट्रव्यापी बना दिया। अब देखिए साधु सीताराम दास का संबंध किस आंदोलन से था? शिक्षा, गौरक्षा, किसान या जनजाति? तो आपको बता दिए कि सवाल वापस आ गया, ये 2022 में आया, किसान। अब देखिए साधुराम सीताराम से जुड़ा हर प्रश्न 13 में आया, 11 में आया, 13 में आया, 15 में आया और ये 22 में आया, मतलब एक प्रश्न जरूर आता है, उसको रट लीजिए आप, ये सवाल आएगा। अब की बात सरल आया, बिजोलिया ये किसान आंदोलन आया, तो याद कीजिए। अब देखिए निम्न में से कौन बूंदी राज्य में कृषक आंदोलन से संबंधित नेता थे? नैनूराम शर्मा, पंडित न्यूनराम शर्मा जिसे कहते, ये 2015 में आया। नानक भील का संबंध किस आंदोलन से था? बिजोलिया, बूंदी, अलवर या शेखावटी? तो नानक भील का जो संबंध था वो बूंदी से था, 2011 में आया था, कोर्ट द्वारा इसका आंसर तय हुआ था। बरड़ का किसान आंदोलन की किस भूतपूर्व रियासत से संबंधित था? बीकानेर, जयपुर, बूंदी या कोटा? बरड़ का बूंदी से संबंधित था। निम्नलिखित में से किसने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया? मुकरब खा, बख्तावर खा, अशफाक खां, यासीन खां? आंसर है यासीन खां। यासीन खां ने मेव कृषक आंदोलन जो अलवर में हुआ था उसका नेतृत्व किया। कूदन गांव की घटना किस आंदोलन से संबंधित है? सीकर, बीकानेर, बूंदी या बेगू? तो कूदन गांव है जो वो सीकर में है, तो सीकर से संबंधित है। अब देखिए डाबी और डाबड़ा, ये डाबड़ा आया है। डाबड़ा कांड किस क्षेत्र से संबंधित है? अलवर, भरतपुर, सीकर, जोधपुर? तो डाबड़ा है जोधपुर से, 2018। अब आया ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छतर सिंह का संबंध किस स्थान के आंदोलन? तसीमो, मारवाड़, जयपुर, शेखावटी? तो ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छतर सिंह का संबंध तसीमो कांड से था। सम सभा की स्थापना किसने की? सेकंड ग्रेड 2022 में, 18 में। मोतीलाल तेजावत, हरदेव जोशी, गोविंद गिरी ने सम सभा की स्थापना की थी। भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की? मोतीलाल तेजावत, ये आंसर है गोविंद गिरी। सम सभा की स्थापना किसने की थी? देखिए वापस सवाल आया, 18 में आया और 18 में वापस संस्कृत एजुकेशन में भी आया, गोविंद गुरु ने की। वापस आया सम सभा की स्थापना 2016 में आया था, मतलब ये सवाल तो फिक्स है, रट लीजिए। गोविंद गिरी सम सभा कब की वो भी याद कीजिएगा। और देखिए मानगढ़ से जिले से संबंध आने था। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में? ये बांसवाड़ा में। मानगढ़ नरसार की घटना कब हुई? ये मानगढ़ ये 1913 में हुई थी, ध्यान रखिएगा 1913 में। मोतीलाल तेजावत का जन्म कहां हुआ? बहुत ही अच्छा सवाल, ये सवाल आया था 2022 में और उससे पहले भी मैंने कई परीक्षाओं में इसका देखा है। कोलियारी, मातकुंडिया, जाडोल, सलम्बर? तो मोतीलाल तेजावत का जन्म कोलियारी में हुआ था। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के द्वारा 1921 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत ठिकाने के कामदार थे, जाडोल, बांसी, सलूम्बर, बिजोलिया? तो मोतीलाल तेजावत जाडोल ठिकाने के कामदार थे। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पर हुआ? करौली, दौसा, नीम का थाना, खेतड़ी? बहुत ही अच्छा सवाल है। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति नीम का थाना में हुआ, 2018 में सवाल आया था, वापस आ सकता है, याद कीजिएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। डाबड़ा, नीमूछड़ा, आपको नंबर वाइज बताना शायद, तो ये बता दीजिए, कालाक्रम बताना है। तो सबसे पहले मानगढ़ पहाड़ी 1913, बिल्कुल सही। फिर हुआ नीमूछड़ा कांड और उसके बाद हुआ छंडावल और फिर अंत में हुआ डाबड़ा। बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी महत्वपूर्ण साधन है? राठौड़, सिसोदिया, चौहान या प्रतिहार? बिजोलिया अभिलेख किस वंश की इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? राठौड़, सिसोदिया, चौहान, प्रतिहार? तो आंसर है चौहान। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? गोविंद राज, वासुदेव, विग्रहराज या दुर्लभ राज? आंसर है वासुदेव। ये सेकंड ग्रेड 2018 स्पेशल एजुकेशन में सवाल आया था।
अजमेर की स्थापना के पूर्व चौहानों की राजधानी कौन सी थी? मंडोर, दिल्ली, सांबर या जालोर? तो अजमेर की स्थापना से पूर्व राजस्थान माफ कीजिएगा, चौहानों की राजधानी सांबर थी और सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन में सवाल आया था। किस चौहान शासक द्वारा जाबालीपुर को ज्वालपुर परिवर्तित किया गया? जगदेव, विग्रह चतुर्थ, देवदत्त या अन्नोराज? तो जाबालीपुर को ज्वालपुर में परिवर्तित विग्रह चतुर्थ द्वारा किया गया। देखिए थोड़ा अलग सवाल है, ये सवाल मैंने भी अभी तक थोड़ा कम देखा था, एक बार दो बार देखा तो सही था, पर इतना रेगुलर नहीं देखा, तो इसको देख लीजिएगा। ये सेकंड ग्रेड 2018 में संस्कृत एजुकेशन में सवाल आया था। अजमेर नगर बसाया, ये सवाल रेगुलर आता रहता है, तो याद रहे गोविंद राज, पृथ्वीराज चौहान, अजय राज या अन्नोराज? तो अजय राज ने ये बसाया था, सेकंड ग्रेड 2022 में ये आया था। तो देखिए एक तो ये आता है कि अजमेर नगर किसने बसाया, और एक आता है अजमेर दुर्ग का निर्माण किसने कराया। तो नगर तो बसाया है अजय राज ने और दुर्ग का निर्माण कराया अजय पाल ने। यह तक। अब देखिए अन्नोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपने राज्यकाल के प्रारंभ में उसने गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया था। वह मालवा के नरवन को पराजित करने में असफल रहा। उसने चालुक्य नरेश जयश्री सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। तो देखिए ये 1, 3 और 4 सही है। बाकी ये जो मालवा को नरवन असफल रहा ये गलत है, सही सफल रहा है, तो ये गलत है, पर पहला, तीसरा और चौथा सही है। अब देखिए चौहान शासक कवि बांधव, ये सवाल तो इतना रेगुलर है, हर परीक्षा में आ जाता है। चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता है, सेकंड ग्रेड 2015 में आया। अन्नोराज, विग्रहराज चतुर्थ, अजय राज या पृथ्वीराज द्वितीय? तो आंसर है विग्रहराज चतुर्थ। ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज प्रथम, सोमेश्वर या अन्नोराज? आंसर विग्रहराज चतुर्थ। हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है? अजय राज चौहान, विग्रहराज प्रथम, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय? तो हरिकेली नाटक के रचयिता विग्रहराज चतुर्थ। साथियों इससे जो विग्रह चतुर्थ है ना, इससे जुड़े सवाल लगातार आते रहते हैं। कवि बांधव का आता है, ये हरिकेली नाटक का आता है, ये सोमदेव किसके दरबार में था, ये 2-3 कवियों के नाम आ जाते हैं। तो ये विग्रह चतुर्थ थोड़ा इंपॉर्टेंट है और स्वर्ण काल भी कहलाता है, तो थोड़ा याद रखिएगा इसको। देखिए वापस आ गया है नाटक ललित विग्रहराज की रचना किसने की? ये 2018 संस्कृत एजुकेशन में वापस आ गया। तो आंसर है सोमेंद्र द्वारा, और ये विग्रह चतुर्थ के दरबार में था। अब वापस आया, देखिए निम्नलिखित में चौहान शासकों में किस शासक को बिसल देव के नाम से जाना जाता है? तो आंसर है विग्रहराज चतुर्थ। जो चौहान शासक है इनमें से जुड़े हुए, या तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में सवाल आता है, या इस विग्रहराज के बारे में सवाल आता है, या फिर अजय राज जो अजय पाल के बारे में सवाल आता है। तो याद रखिएगा। किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? अब देखिए ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट है, प्रताप लंकेश्वर। तो आंसर है सोमेश्वर। सोमेश्वर ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की। संस्कृत एजुकेशन 2022 सेकंड ग्रेड में सवाल आया। वह चंदेल शासक जिसे पृथ्वीराज चौहान ने हराया? नागार्जुन, आला, परमदी देव, जयचंद? तो आंसर है परमदी देव, और आला उदल इसके सेनापति थे। और आला उदल ने बहुत पृथ्वीराज चौहान से बहुत मजबूती से युद्ध लड़ा था, और वो जैसे हमारे यहाँ पृथ्वीराज चौहान काफी महान माने जाते हैं और मतलब वीर, तो वहां उन्हें आला उदल, क्योंकि वो उनकी तरफ से लड़े थे मध्य प्रदेश, ये परमदी देव, तो वहां से उन्हें भी उनका मतलब बहुत वीर सैनिक माना जाता है, सिपाही माना जाता है, सेनापति थे वो। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था। परमदी देव, जय वर्मा, कीर्त वर्मा, यशोर वर्मा? तो समकालीन जो चंदेल शासक था परमदी देव था। सेकंड ग्रेड 2011 में सवाल आया। भंडारकों का पूर्णतया दमन निम्न में से किसने किया? सोमेश्वर, अजयराज, पृथ्वीराज तृतीय या विग्रहराज? तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय है ना, जो अंतिम जो शासक थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इन्होंने भंडारकों का पूर्णतः दमन किया। अब देखिए साथियों दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए प्रश्न जो अभी तक परीक्षाओं में आए हैं, दिल्ली सल्तनत, मेवाड़ और रणथंभौर का संबंध जो है, इनसे जुड़े हुए प्रश्न हम यही करा रहे हैं आपको। इससे पहले भी हमने काफी वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें पुराने पेपर के जो प्रश्न है डाले, और ये आज वापस हम कर रहे हैं और टॉपिक वाइज डाल रहे हैं कि इस टॉपिक से इतने प्रश्न बने, इस टॉपिक से, तो आपको अंदाजा लगे किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं और वापस रिपीट भी हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि रिपीट हो जाते हैं। अब विग्रहराज का आपने देखा
हर मतलब 3-4 परीक्षा लगातार आया वो प्रश्न, तो आप देख सकते हैं इसमें भी होगा। देखिए, रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? जत्रसिंह, अमीर, वीर नारायण, गोविंदराज। आंसर है गोविंदराज। रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक गोविंदराज, सेकंड ग्रेड 2022 में। वह खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर के अमीर को पराजित किया? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी या खिज्र खां खिलजी, जिसे मतलब रणथंभौर के अमीर देव चौहान ने पराजित किया, तो जलालुद्दीन खिलजी को पराजित किया था। अब देखिए, ये सवाल तो इतना इंपॉर्टेंट है कि ये कई बार आ चुका है। अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजयों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब इसकी विजयों को, ये सवाल पता नहीं रेगुलर है, मतलब कि क्योंकि एक साथ पूछ लिया जाता है इसमें किन किन जगह किलों पर आक्रमण किया। तो देखिए, सबसे पहले तो उसने किया था रणथंभौर पर, फिर किया चित्तौड़ पर। देखिए, रणथंभौर पर 1301, फिर चित्तौड़ पे 1303, और फिर किया सिवाना 1308, और फिर किया जालोर 1311। और बीच में कई बार क्या आता है सिवाना, और ये वापस आ जाता है, वो भी आता है क्योंकि 1305 का भी कुछ है ऐसा, पर ये मतलब पूर्णतः आंदोलन, पूर्णतः आक्रमण थे। रणथंभौर, फिर चित्तौड़, और फिर सिवाना, और फिर जालोर, याद रखिएगा। रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? अलूग खां, नुसरत खां, अकात खां या उमर खां? तो रणथंभौर विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने अलूग खां के अधिकार में सौंपा था, सेकंड ग्रेड 2016 में। 1300 में रणथंभौर के आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया था? उलुग खां, नुसरत खां, जफर खां, आईने मुल्क मुल्तानी? तो नुसरत खां तो मारा गया, और अलुग खां को बाद में इसका अधिकार सौंपा था। याद रखिए, 2 सवाल पक्के आते हैं। ये 16 में ये भी देखिए, ग्रुप 1 में आया था। ये नुसरत खां को तो उसने सौंपा था, और ये उलुग खां मतलब सेनापति बनाया था, उसका अधिकार सौंपा था किले का। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया था? गुहिल वंश, राठौड़, सोनग्रा चौहान, और जालोर के सोनग्रा चौहान के साथ इन्होंने युद्ध किया था, और कानड़ देव वीरम देव वीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब देखिए, राजस्थान और मुगल, नहीं थोड़ा इधर भी है सवाल, ये पहले देख लीजिए अलाउद्दीन वाला। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर के अभियान के समय वहां का शासक था गोविंदराज, वीर नारायण, अमीर, अतिपाल? तो अमीर देव चौहान, महान शासक अमीर देव चौहान वहां के शासक थे। रणथंभौर के शासक अमीर देव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था? तैमूर, मोहम्मद शाह, खैबरू या मोहम्मद खान? तो दोनों ऑप्शन दिए इसमें, मोहम्मद शाह भी है और खैबरू भी है। दोनों को, अलाउद्दीन के 2 सेनापतियों को जो थे, उनको नेता को अमीर ने मोहम्मद शाह और खैबरू नामक मंगोल विद्रोहियों को अलाउद्दीन के विरुद्ध शरण। अंततः यह प्रश्न तकनीकी रूप से त्रुटिपूर्ण था। तो ये सवाल का 2 उत्तर थे। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के दौरान कौन सा इतिहासकार साथ था? जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, फरिश्ता, मीनू सिराज? तो अमीर खुसरो उस समय साथ था। अमीर खुसरो सल्तनत काल के 7 शासकों के साथ रहा, और उस समय अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के समय इतिहासकार साथ था। निम्न में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण का वर्णन किया है? तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण पर का वर्णन अमीर खुसरो ने खजाइन उल फुतह में किया। ध्यान रखिए, खजाइन उल फुतह में। 1303 में सेना नायक गोरा और बादल किसकी सेना में युद्ध करते वीर गति को प्राप्त हुए? ये सेकंड ग्रेड 2022 में आया। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी, फतेह खान? गोरा बादल किसकी सेना से? तो अलाउद्दीन खिलजी से जो है चित्तौड़ के ये गोरा बादल सेनापति थे, और युद्ध होते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अमीर खुसरो किस रचना में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण का वर्णन करता है? किरानुसादीन, तारीख अलाई, खजाइन उल फतह, इजाज खुसरवी? तो देखिए, अमीर खुसरो की किस रचना में चित्तौड़? तो देखिए, तारीख अलाई और खजाइन उल फतह दोनों एक ही पुस्तक है, था विकल्प 2 व 3 दोनों सही है। तारीख अलाई और खजाइन उल फतह दोनों एक ही प्रश्न है, पुस्तक है। जालोर के चौहान वंश की शाखा का संस्थापक कुमार सिन्हा, अल्लाण,
कीर्तिपाल अजय सिंह। आंसर है कीर्तिपाल। प्राचीन शिलालेखों में जालोर को किस नाम से जाना जाता है? खिजराबाद, जयगढ़, जलालाबाद या जाबिलपुर? तो ये जबालपुर है, जबलपुर है। ये प्राचीन शिलालेखों में जालोर को जाना। सेकंड ग्रेड 2022 ग्रुप डी ये सवाल आया था, अभी जो हुई परीक्षा, लास्ट परीक्षा हुई थी उसमें। अब देखिए, कानर देव जालोर के शासक थे। जालोर, ये जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक था। शीतल देव, कानर देव, मलक देव, इसलिए कानर देव। तो देखिए, ये सवाल आया सेकंड ग्रेड 2022 में, फिर आया ये सेकंड ग्रेड 2018 में, सेम टू सेम प्रश्न। अब देखिए, राजस्थान और मुगल से संबंधित ये प्रश्न है, टॉपिक है वापस आया, मतलब ये टॉपिक आया है कि राजस्थान और मुगल जो प्रश्न थे इससे जुड़े हुए कितने प्रश्न अभी तक आए, तो ये हम टॉपिक वाइज आपको बता रहे हैं। खातोली का युद्ध लड़ा गया, तो खातोली का युद्ध जो लड़ा गया इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच, सेकंड ग्रेड 2015 में आया। इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के मध्य खातोली का युद्ध लड़ा गया। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया? पानीपत, खातौली, नागौर या उदयपुर? तो आंसर है खातौली। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया? आंसर है खातौली। महाराणा सांगा ये 2018 में आया था। खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया? देखिए, ये वापस आ गया 2018 में आया, फिर 2022 में आया। तो इसका मतलब देखिए, अब आप समझ सकते हैं कि पुराने पेपर पढ़ने कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल वैसा का वैसा रिपीट हो रहा है। अगर 2 सवाल, मतलब कुल मिला के 10 सवाल भी आपके सही हो गए तो आपका तो मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए आपको पुराने पेपर भले, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये वीडियो से ही पढ़े, आपको जहां ठीक लगे किताब कोई मिल जाए वहां से देख लीजिए, कोई समस्या नहीं है। वीडियो तो देखिए बनाना पड़ता है अपने को, अच्छा लगता है मेरे को ये बनाना तो बना देता हूँ। आप देखना नहीं देखना आपकी इच्छा पर कोई समस्या नहीं, पर पुराने पेपर जहां से भी मिले आपको जरूर पढ़े। देखिए, सवाल रिपीट होते। खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस युद्ध सुल्तान को पराजित किया? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था 1527। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ये सवाल लगातार आ सकता है और वापस आ भी सकता है। खानवा के युद्ध में किन निम्नलिखित राजपूत मुस्लिम योद्धा ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष लिया था? महमूद लोदी, रावल उदयसिंह, हसन खां मेवाती या गोकुल दास परमार? तो देखिए, 1 2 3 4, तो ये चारों थे ना, ये महमूद लोदी, रावल उदयसिंह, हसन खां मेवाती, गोकुल दास परमार, इन्होंने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में युद्ध किया। अब देखिए, निम्न में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था? खानवा, पानीपत, तराइन या चंदेरी? तो देखिए, खानवा का युद्ध है वो महाराणा इसमें हुआ था, सांगा और बाबर के। एक अगर बयाना का होता तो बयाना का भी इसमें उत्तर होता, पर बयाना इसमें नहीं है। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सेना में कौन शामिल नहीं था? महमूद लोदी, हसन खां मेवाती, हकीम का सूरी या फिर मालदेव पठान? तो हकीम का सूर नहीं था। हकीम का सूर आपको पता है हल्दी घाटी में था, तो ये वहां पर तो कैसे हो सकता है? कर्नल जेम्स स्टुअर्ट ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा? सेकंड ग्रेड 2011 में आया, सेकंड ग्रेड 2011 में। हल्दी घाटी, दिवेर, खानवा, सारंगपुर? तो मेवाड़ का मैराथन दिवेर को कहा है। खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ रहा था? सूर्यमल, रायमल, पृथ्वीराज कल्याणमल? तो सूर्यमल नहीं लड़ रहा था, बाकी रायमल, पृथ्वीराज कल्याणमल लड़ रहे थे। ये 2018 में आया था। अब देखिए, 2016 वाला प्रश्न बताते हैं आपको। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत सरदार खानवा के बाबर के विरुद्ध राणा पक्ष में लड़े? राजा भारमल ईडर, वीरमदेव मेड़दिया, राव बीका, राव लूणकरण? तो देखिए, ये इसमें से दो ही थे जो लड़े थे। एक तो ईडर वाले भारमल और वीरमदेव मेड़तिया, ये दोनों लड़े थे। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद राज चिन्हों का धारण करके युद्ध जारी रखा? जयमल, झाला अज्जा, राम सहित अवर, दुर्गादास? 2016 में आया है सेकंड ग्रेड में, तो इसका आंसर है झाला अज्जा। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद राज चिन्ह धारण किया?
बीएन राय ने किसे राजपूतों का भूला बिसरा नायक कहा था? मालदेव, रतन सिंह, चंद्रसेन, रायसिंह। तो राव चंद्रसेन को भूला बिसरा शासक कहा था। और प्रताप का अग्र महाराणा प्रताप का अग्रसेन, अग्रज भी कहा जाता है, मतलब अग्रणी भी कहा जाता है, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। चंद्रसेन ने अपने ही राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गए? जनता पर कर बढ़ाए, महाजन वर्ग से धन की लूट, सामाजिक प्रथा को अनावश्यक हस्तक्षेप, स्वयं की विलासिता। तो देखिए, महाजन वर्ग से धन की लूट। चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय हो गए। 2018 में सवाल आया था। वैसे ये सवाल मैंने भी इतना कभी देखा नहीं। तो देखिए, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? यही मैं कह रहा था। तो राव चंद्रसेन को। ये 2018 में ग्रुप 2 में आया था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? चित्तौड़, गोकुंदा, निम्बेड़ा, बड़ी सादी। आंसर है गोकुंदा, ध्यान रखिएगा साथियों। ये मुगल और राजपूत संबंध जो है, मेवाड़ संबंध है, उसमें से ये प्रश्न आ रहे हैं। राजपूत, मेवाड़, मुगल संबंध, जो भी प्रश्न बन रहे हैं आज तक टॉपिक, इस टॉपिक पे जितने प्रश्न बने हैं वो सभी मैं आपको बता रहा हूं, तो आप ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा पक्ष में लड़े थे? राम सिंह तंवर, बीदा झाला, राव कृष्णदास छुंडावत, अशोक परमार। साथियों, ये सवाल बार बार आ रहा है कि कौन या तो महाराणा प्रताप के साथ लड़ा या फिर राणा सांगा के साथ लड़ा, तो आप इसको याद जरूर करें। तो ये महाराणा प्रताप वाले। तो 1, 2, 3 राम सिंह तंवर लड़े, फिर लड़े बीदा झाला और अशोक परमार। ये कृष्णा छुड़ावत नहीं, हम आपकी जगह, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, याद रखिए, वापस आपको बताता हूं। देखिए, महाराणा प्रताप के पक्ष में कौन कौन लड़े? एक तो राम सिंह तंवर, फिर बीदा झाला और रावत कृष्णदास छुंडावत। अशोक परमार नहीं लड़े। ये 3 ध्यान रखिएगा। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध मैदान किस जिले में स्थित है? ये तो आपको पता ही होगा। आप इसका कमेंट कीजिए। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ या भीलवाड़ा। ये आप इसमें कमेंट कीजिए कि वो किस में। तो आप कमेंट कीजिए हल्दी घाटी का प्रसिद्ध मैदान। ये आंसर चलो बता देते, राजसमंद में है, राजसमंद में। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के की भील सेना का कमान या किसने संभाली थी? राणा पूंजा, जीवसा, लूणा छावंडिया, ताराबिल। तो आंसर है राणा पूंजा। अब देखिए, महाराणा प्रताप ने छावंड को अपनी राजधानी बनाया। मेवाड़ की राजधानी कब तक रहा? 1557, 1605, 1609 या 1615। तो 1557 तक ये रहा। छावंड 1585 में राजधानी बनी थी और 1557 तक रही। फिर देखिए, वापस सवाल आया, प्रताप ने 1585 में अपनी राजधानी कहां स्थापित की थी? तो ये छावंड में स्थापित की थी। अकबर के संरक्षण में मानसिंह द्वारा अपना प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध लड़ा? सुरजनहाड़ा, महाराणा प्रताप, केदार राय, रामचंद्र। तो देखिए, प्रथम अभियान जो सेकंड ग्रेड 2018 में आया था, तो ये महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़ा, मेवाड़ के विरुद्ध। मुगलों द्वारा राजा मानसिंह को कौन से सूबे की सूबेदारी दी गई थी? कौन से सूबे? तो काबुल, बिहार और बंगाल। काबुल, बिहार और बंगाल। मानसिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईशा खां और सुलेमान केदार राय को नियंत्रित किया? बंगाल की। प्रथम बार 7 हजारी और मनसब मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर शासक था? मानसिंह। तो मानसिंह से जुड़े काफी प्रश्न आ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। किस सन में अकबर ने मानसिंह को 7,000 व 6,000 सवार का मनसब प्रदान किया? तो आंसर है 1605। 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसे सुपुर्द किया? मोटा राजा उदय सिंह, बीकानेर के राय सिंह, आमेर के मान सिंह, मालदेव के। तो बीकानेर के राय सिंह को 72-73 में ये जोधपुर सुपुर्द कर दिया। किस राजपूत शासक को राजपूताना का कर्ण कहा जाता है? महाराजा राय सिंह। बीकानेर के माया राजा गद्दी पर कब, राय सिंह गद्दी पर कब बैठे? 1576 में। मुगल शासक अकबर के समय बीकानेर के शासक राय सिंह निम्न में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे? बलूचिस्तान, कांधार, बंगाल, काबुल। तो देखिए, बंगाल में वो शामिल नहीं थे, बाकी बलूचिस्तान, कंधार और काबुल में शामिल थे। ग्रुप एएमएस 2022 में आया था। अब देखिए, इसमें स्टार मिल गया, बोनस है शायद। सवाल क्या है फिर भी देखते हैं। राणा राज सिंह मेवाड़ का समकालीन था। अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। ये देखिए 2013 में आया। इसमें तकलीफ ये हुई थी कि शाहजहां और औरंगजेब दोनों थे, दोनों उसके समकालीन थे, उनके समकालीन थे, तो इसको बोनस दे दिया था।
निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? महाराजा जय सिंह, महाराजा करण सिंह, महाराणा राज सिंह, अनिरुद्ध सिंह हाड़ा। तो महाराणा राज सिंह। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के विरुद्ध किसने राठौड़ों का साथ दिया? महाराणा करण सिंह, महाराणा जय सिंह, महाराणा जगत सिंह, महाराणा राज सिंह। आंसर है महाराजा राज सिंह। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातों की उपाधि धारण की? बहुत ही अच्छा सवाल है, 2002 ग्रेड 2016 में यह सवाल आया था। महाराजा जसवंत सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा या महाराणा राज सिंह। तो विजय कटकातों की जो उपाधि है महाराणा राज सिंह ने धारण की थी। देखिए ये भी सवाल कई बार आ चुका है और आता है। औरंगजेब और महाराणा राज सिंह के मध्य जो लड़ाई थी उनके मध्य, तो देखिए ये सवाल आता है कि मेवाड़ के महाराणा राज सिंह द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उससे नाराज था? रूपमती, छारुमती, भानुमती या गुणवती। आंसर है छारुमती। ध्यान रखिएगा, छारुमती। सेकंड ग्रेड 2018 में यह सवाल आया था और वापस भी आ सकता है। छारुमती किशनगढ़ की शायद रानी राजकुमारी थी, तो उससे विवाह के कारण ये औरंगजेब उनसे नाराज था। कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी जा रही है। राणा सांगा, चंद्रसेन, मानसिंह, रायसिंह। इनमें से किन दो का चयन करें जिन्होंने मुगल का सहयोग किया? तो देखिए मान सिंह ने किया और राय सिंह ने किया, राणा सांगा और चंद्रसेन ने नहीं किया। कुंभा के विषय में असत्य कथन बताना है आपको। वह स्वयं विद्वान नहीं था, विद्वानों को आश्रय देता था। ये बिल्कुल असत्य है। कुंभा खुद भी बहुत विद्वान थे, तो यही गलत हो गया। बाकी कुंभलगढ़ का निर्माता, संगीत प्रेमी, मेवाड़ के महान शासकों में बिल्कुल सही है। अकबर ने सर्वोच्च मनसब 7,000 किस राजपूत शासक को दिया? राजा भारमल, मोटा राजा उदय सिंह, राजा मानसिंह, भगवान। उत्तर है राजा मानसिंह। प्राक हड़प्पा संस्कृति में प्राप्त हुई आहाड़, बालाथल, कालीबंगा, गणेश्वर कालीबंगा में प्राप्त हुई। निम्नलिखित में से कौन कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? बीके थापर, एमडी खरे, बीबी लाल या पीजी बाल। तो ये पीजी लाल है ना, ये इससे संबंधित नहीं है। बाकी बीके थापर है, एमडी खरे और बीबी लाल भी है। निम्न में से कौन कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल का सहयोगी नहीं रहे? एमडी खरे, के एम श्रीवास्तव, एसपी जैन या ये त्रिपाठी। तो कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल का सहयोग देखिए ये एमडी खरे नहीं रहे। बाकी के एम श्रीवास्तव, एसपी जैन और ये त्रिपाठी रहे। निम्न में से किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी की साम्राज्य की तृतीय राजधानी या तीसरी राजधानी कहा? सीएच जोसा, श्यामलाल दास, दशरथ शर्मा और दयाराम साहनी। तो आंसर है दशरथ शर्मा। ये सवाल 2013 सेकंड ग्रेड में आया था, मैंने भी दिया था ये पेपर। और ये सवाल किसी दूसरी गाइड से मैंने पढ़ा था, उसमें कुछ अलग उत्तर लिखा हुआ था तो गलत हो गया था वहां पर। ये साहनी लिख दिया शायद मैंने, कुछ ऐसा। या दूसरी गाइड में भी आपको होता मिस्टेक हो दिया कहीं। मैं नाम नहीं बताऊंगा गाइड का, जाने दीजिए। पर दशरथ शर्मा इसका उत्तर है। तीसरी राजधानी कहा था, याद कीजिए। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई आहाड़, बेराट, गणेश्वर, कालीबंगा। आंसर है कालीबंगा। जूते हुए खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरास्थल में मिले? आहाड़, कालीबंगा, गणेश्वर, बेराट। आंसर है कालीबंगा। सेकंड ग्रेड 2016 में ग्रुप ए में सवाल आया था। साथियों, हम जो ये प्रश्न करवा रहे हैं ये आज तक के सभी पेपरों में जो प्रश्न है, इससे पहले भी 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, लगभग 1 घंटे के साइड, 1 आवर्स के। तो ये तीसरा वीडियो है, अब देख सकते हैं इसको। और रिपीट होते सवाल, इसलिए एक बार जरूर देखें। आहाड़ के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 में किसके नेतृत्व में हुआ? अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, एस टी साकलिया, वीएन मिश्र। आंसर है अक्षय कीर्ति व्यास। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट भी कहा जाता है? कालीबंगा, आहाड़, बालाथल या बेराट। आंसर है आहाड़। यह सेकंड ग्रेड में 2022 में आया था। आहाड़ इसका उत्तर है। इस सभ्यता को धूलकोट कहा जाता है। और ये देखिए, आहाड़ के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 में किसके नेतृत्व में हुआ? तो इसका उत्तर है अक्षय कीर्ति व्यास। आगे सवाल देखते हैं।
किस पुरातत्व के स्थल को धूल, वापस देखिए, धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है? नमाना, भागोर, आहड़ या नागदा? आहड़। और अब ये देखिए, ये का ये सवाल 2016 में आया, फिर 2018 में भी आया, मतलब साफ पता चलता है कि सवाल रिपीट होते हैं, इसलिए पुराने पेपर जरूर देखिए। कम से कम 7-8 सवाल का फायदा हो जाए तो आप मेरिट में आ जाएगी। निम्न में से किस स्थल को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है? बैराट, आहड़, कालीबंगा, बागोर? आंसर है आहड़, ताम्रवती नगरी के नाम से। आहड़ को किस संस्कृति का केंद्र माना जाता है? काले मृद भांड, तांबे के मृद भांड, चांदी के मृद भांड या लाल काले मृद भांड? तो आंसर है लाल काले मृद भांड। आहड़ के विषय में निम्न कथनों पे कौन सा कथन असत्य है? 2016 में आया यह सवाल। आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न क्षणों पर प्रकाश पड़ता है, यह सही है। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। आहड़वासी दीवारों और नींवों को मजबूत व सौंदर्य बनाने के लिए मिट्टी में क्वार्ट्ज व टुकड़े चिप्स के सम्मिश्रण करते रहे, ये भी सही है। आवश्यक भवनों की नींव ईंटों की होती थी, ये गलत है। कौन सी सभ्यता या कौन सी वस्तु आहड़ से संबंधित नहीं है? छावल, कृष्ण लोहित मृद भांड, तांबे की वस्तुएं, चित्रित धूसर मृद भांड? ये सही नहीं है। बाकी देखिए, चावल भी है, जो लाल काले लोहित लाल मृद भांड भी है, और तांबे की वस्तुएं भी है। कौन सी फसल आहड़ में नहीं होता था? गेहूं, चावल, जौ, बाज? तो देखिए, इसको स्टार मिला था, मतलब शायद ये बोनस मिला था उस समय, तो ये सवाल अब वापस रिपीट होने की पॉसिबिलिटी कम है। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी प्राप्य बाह्य सामग्री को संकेत देती है? ताम्र उपकरण, सेल खड़ी मनके, लेपिज लाजुली या टेराकोटा मनके? तो देखिए, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्क को? तो आंसर है लेपिज लाजुली। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमिलित नहीं है? कालीबंगा अमलानंद घोष, ये तो सही है। आहड़ एस.टी. साकलिया भी सही है। बागोर वी.एन. मिश्रा भी सही है। बैराट है ना, केदार कुदारपुरी नहीं है, बाकी तीनों सही है। देखिए, कालीबंगा अमलानंद घोष है, आहड़ एच.टी. साकलिया है, और बागोर वी.एन. मिश्र है। निम्न में से कौन सी सभ्यता कांतली नदी के उद्गम पर स्थित है? रंग महल, बैराट, गणेश्वर या फिर कालीबंगा? ये तो गणेश्वर शिखर ये होगा इधर, कांतली नदी, तो गणेश्वर इसका उत्तर है। ये सेकंड ग्रेड 2022 में आया था। निम्न में से राजस्थान में ताम्र युगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है? बालाथल, गणेश्वर, आहड़ या बैराट? ताम्र युगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र, ये आंसर है गणेश्वर, ये 2022 में आया था। किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई? देखिए, ये आहड़ भी जैसे ताम्र है, पर फिर भी देखिए, सबसे ज्यादा जो प्राप्त हुई है वो गणेश्वर में प्राप्त हुई है। राजस्थान के कौन से स्थल से यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के प्राप्त हुए? ये देखिए, 2011 में आया था सेकंड में, ये 2000 और कोड से इसका आंसर तय हुआ था। तो देखिए, मिनांडर के सिक्के, कालीबंगा, बैराट या आहड़ या नगर? तो आंसर है बैराट, बैराट इसका उत्तर है। साथियों, हम काफी वस्तुनिष्ठ प्रश्न अलग अलग टॉपिक पे भी ला रहे हैं, रीड के भी ला रहे हैं, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सभी के लिए ला रहे हैं, और अलग अलग वीडियो आ रहे हैं। ये वीडियो जो संबंधित है वो पुराने पेपरों से संबंधित, जितने भी पुराने पेपर में प्रश्न आए, क्योंकि प्रश्न वापस रिपीट होते रहते हैं, तो इससे संबंधित आप अगर अपडेट चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप इच्छा हो तो जरूर कीजिए, और कर सकते हैं तो आपके अच्छे वीडियो आएंगे, ये बात मैं गारंटी दे सकता हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, कीजिए ना कीजिए वो अलग बात है। बैराट विराटनगर में प्रथम उत्खनन किस नेतृत्व में किया? दयाराम सानी, डॉक्टर एन.आर. बदरजी, बी.आर. अम्बेडकर, डी.आर. भंडारकर या आर.सी. अग्रवाल? विराटनगर में प्रथम उत्खनन दयाराम साहनी। सन 1837 में बीजक पहाड़ी बैराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? कैप्टन बर्ट, कर्नल जेम्स टॉड, कैप्टन हॉकिंस, आर.सी. अग्रवाल? तो देखिए, बीजक की पहाड़ी बैराट में स्थित अशोक के शिला कैप्टन बर्ट ने खोजा। निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं? निम्न में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं? बनास, गणेश्वर, कालीबंगा या बैराट? तो आंसर है बैराट।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बैराट से संबंधित नहीं है? भीमजी की डुंगरी, बीजक की डुंगरी, महादेव जी की डुंगरी, राव जी की डुंगरी। तो देखिए बैराट से संबंधित भीमजी की डुंगरी है, बीजक की डुंगरी भी है और महादेव जी की डुंगरी है, ये राव जी की डुंगरी नहीं है। तो 3 याद कीजिए, भीमजी, महादेव जी और बीजक। उत्तर गुप्त कालीन शंख लिपि में लिखे लेख मिले, बैराट, आहड़, ओजियन या गिलुंड। उत्तर गुप्त कालीन शंख लिपि में लिखे लेख मिले, उत्तर है बैराट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, बैराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था, कालीबंगा लोह युग संस्कृति का उदाहरण था, आहड़वासी का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलत या तांबे वस्त्र बनाना था। तो देखिए सही है, तो ये आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क का गलन तांबे का वस्तुएं बनाना था, यह सही है। अब मिलान करना है आपको, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराट। तो देखिए सुमिलित नहीं है वो बताना है। आहड़ उदयपुर बिल्कुल सही है, गणेश्वर शिखर भी सही है, बैराट जयपुर, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, ये चूरू गलत है। घटियाला शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? सेकंड ग्रेड 2022 ग्रुप बी में सवाल आया था, जीके में वापस भी आ सकता है, अच्छा सवाल है। गुहिलोत, कछुआ, सिसोदिया या मंडोर के प्रथियार। घटियाला शिलालेख में किस वंश की जान, तो आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए। आंसर है मंडोर के प्रथियार। निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया? नीलकुंड, देवली, राधनपुर या कराड़। कमेंट कीजिए अगर आपको पता हो तो। निम्नलिखित में से किन अभिलेखों को में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? तो देखिए इसका आंसर है ABCD, मतलब 3-4 नीलकुंड, देवली, राधनपुर और कराड़, चारों में ये आंसर है, याद रखिएगा। देखिए सर इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप मतलब पढ़े जल्दी जल्दी, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद होना चाहिए, एक बार में सवाल याद होना चाहिए, आपको इतना फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक कोटेशन है, ध्यान रखिएगा कि जो जल्दबाजी करते हैं वो मिनटे बचाकर घंटे बर्बाद कर देते हैं, यह ध्यान रखिएगा। तो मतलब जल्दबाजी कभी ना करें, आराम से पढ़े और शांति से पढ़े। राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ है? नानसा, पुष्कर, बयाना, गोसंडी। तो राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख है गोसुंडी। जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? मंडोर का अभिलेख, नाडोल का अभिलेख, नागदा का अभिलेख, घटियाला का अभिलेख। जैन मंदिर की स्थापना करने वाला प्रतिहार अभिलेख, आंसर है घटियाला का अभिलेख। प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा ग्वालियर, मंडोर, उज्जैन या कन्नौज। तो आंसर है मंडोर। प्रतिहारों की 26 शाखाओं में सबसे प्राचीन शाखा मंडोर। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी मेड़ता, जालोर, भीनमाल या मंडोर। तो राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी मंडोर। मंडोर प्रतिहार वंश की किस वंश शासक को से वंशावली प्रारंभ होती है? मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? कंदक, रज्जिल, हरिश्चंद्र, नागभट्ट। तो आंसर है रज्जिल। 2022 में यह सवाल आया था। साथियों पुराने पेपर से देखिए, पुराने पेपर जो है उनको पढ़ने से यह फायदा होता है कि एक तो आपको तैयारी का अनुमान हो जाता है कि आपकी तैयारी कितनी है, और एक आपको पेपर का लेवल पता चल जाता है कि भाई इस लेवल का सवाल आते हैं। अब आपने देखा होगा आर्ट से जुड़े हुए 4 सवाल आ चुके हैं, तो वापस हो सकता है कि उनमें से एक उठ के सवाल वापस प्रकट हो जाए आपके सामने। तो पुराने सवाल जरूर देखे, कहीं से भी देखे। मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से? रज्जिल, इसका आंसर रज्जिल। प्रतिहार शासक जिसने जालोर में अपनी राजधानी स्थापित की? नागभट्ट प्रथम, वस्त्रराज, महेंद्रपाल प्रथम, मिहिरभोज। आंसर है नागभट्ट प्रथम। प्रतिहार शासक जिसने जालोर में अपनी राजधानी स्थापित की, नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? पीलो, मोलो, भीमपाल, बूढ़ा पुष्कर, अजमेर, मांडवियापुर, जोधपुर या जांगल, बीकानेर। तो ये दोनों इसमें आंसर माना है। देखिए ये मतलब प्रतिहारों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो तो ये मांडवियापुर, मंडोर थी।
तो इसका आंसर ये मान लीजिए, ये पीलो भिन्नमाल भी माना है शायद, इसमें 1 3 लिखा है ऑप्शन देखिए। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? बहुत ही अच्छा सवाल है। कुकुक, रज्जील, नागभट्ट प्रथम, बाहुक। देखिए प्रतिहार वंश की किस मंडोर शाखा को के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? मंडोर से मेड़ता, तो नागभट्ट प्रथम ने ये किया था, सेकंड ग्रेड 2016 में आया था। ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? विग्रह चतुर्थ, विमल शाह, नागभट्ट या मिहिर भोज? तो ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक है वो नागभट्ट को कहा गया है। उस अरब यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर भोज के समय वृतांत का प्रस्तुत किया? सुलेमान, शाह नीरू, अल मसूदी अजाब, या आपको सीधा उत्तर बता कि यार गड़बड़ ना हो। देखिए सीधा सवाल आएगा कि मिहिर भोज के समय कौन सा अरब यात्री ने वृतांत प्रस्तुत किया? तो सुलेमान उसका आंसर है। संस्कृत एजुकेशन में सवाल आया था, निम्न में से कौन सा शासक गोवाड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? काकुक, देवपाल, त्रिलोचन पाल या रामभद्र? तो देखिए कौन सा शासक गोवाड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? देवपाल। सेकंड ग्रेड में ये 2018 में आया था। निम्न में से किस विदेश यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति व समृद्धि का उल्लेख किया है? मार्को पोलो, सुलेमान, अल बिरूनी, अब्दुल रजाक? तो सुलेमान ने ये देखिए, क्योंकि सबसे क्या था बात था कि मीर भोज के समय सुलेमान आया था और उस समय मीर भोज बहुत ही प्रभावी थे, मतलब उस समय सबसे शक्तिशाली था, तो उस समय की सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया है। निम्नलिखित में से गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किस ने ग्वालियर प्रशस्ति उत्कीर्ण कराया? नागभट्ट सेकंड, कुकुक, मिहिर भोज, महेंद्रपाल? आंसर है मिहिर भोज। निम्न में से किस गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसने ग्वालियर प्रशस्ति का उत्कीर्ण कराया? मिहिर भोज। निम्न में से कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है? सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, याद रखिए सोमेश्वर मंदिर किराड़ू। कन्नौज पर अधिकार हेतु चलित त्रिपक्षीय युद्ध में राजपुताना की किस वंश के शासकों ने भाग लिया? चौहान, गुर्जर प्रतिहार, परमार, गहलोत? तो आंसर है गुर्जर प्रतिहार। ये 3 शायद वंशों त्रिकूट संघर्ष कहते हैं, 7वीं की क्लास में ये सवाल है, अर्धवार्षिक वार्षिक में डालता रहता हूं मैं उनको। तो ये त्रिकूट जो त्रिपक्षीय संघर्ष था, इसमें देखिए गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। दो 2011वीं जनगणना है 15वीं, 12वीं, 16वीं या 14वीं? आंसर है 15वीं, और अब जो होगी वो 16वीं होगी। राजस्थान की पहली जातीय जनगणना प्रस्तावित है 1 नवंबर 2011 से। अब ये सवाल सेकंड ग्रेड में आया, तब किस हिसाब से आया? जातीय जनगणना तो हुई नहीं शायद, प्रस्तावित थी शायद उस समय, कुछ होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है 10वां, 7वां, 8वां या 5वां? तो 8वां स्थान है। अब कथन देखिए, राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। आर, राज्य में जलवायु उच्च वक्षीय कारकों में विविधता पाई जाती है। तो एस और आर दोनों सही है। ये देखिए 2018 में सवाल ये आया था। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला करौली, राजसमंद, जैसलमेर या बाड़मेर? आंसर है जैसलमेर। 2022 में यह आया था। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर या जोधपुर? आंसर है जैसलमेर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों के समूह में से जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम, मतलब सबसे ज्यादा सबसे पहले। तो सबसे पहले देखिए इसमें ये जो मेन तो नहीं दी हुई, बाकी ये जिले दे, सबसे पहले भरतपुर आएगा, फिर दौसा, फिर कोटा और सबसे कम उदयपुर में। ये ध्यान रखिएगा। अब 4 जिले तो कोई भी आ सकते हैं। वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस उच्चतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई? जैसलमेर, अलवर, जालोर, बाड़मेर? यह सवाल 3-4 बार आ चुका है, याद रखिएगा। बाड़मेर 2018 में भी आया और इससे पहले भी शायद एक एग्जाम में आया कि जो दशकीय वृद्धि दर है वो सबसे ज्यादा बाड़मेर में पाई गई।
दशक 2001-11 के मध्य राजस्थान में किस जिले में जनसंख्या सर्वाधिक रही? ये बाड़मेर। देखा मैंने कहा ना आपको, ये देखिए 2018 में आया, 2022 में भी ये कई सवाल आया। समझ सकते हैं कितने सवाल रिपीट होते। 2001-2011 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का युग्म गंगानगर और झुंझुनू, ये सेकंड ग्रेड 22 में आया। गंगानगर और झुंझुनू। साथियों, हम आपको ये सवाल करवा रहे हैं पुराने पेपरों से, कि आज तक जितने परीक्षा है उनमें पेपर से जितने भी प्रश्न आते हैं टॉपिक वाइज, ये टॉपिक वाइज प्रश्न है। जैसे जनसंख्या का टॉपिक है तो आज तक जनसंख्या के संबंधित कितने प्रश्न है वो सभी आपको बताए। इससे पहले भी सब बता दिए हमने आपको। भौतिक विस्तार है, कृषि है, सभी आ रहे हैं, आगे भी और उद्योग भी आएंगे, सभी आएंगे। तो अगर आप चाहे तो वीडियो लंबा है पर देख सकते हैं। सन 2001 से 11 के बीच राजस्थान में कौन से जिले में जनसंख्या दर की वृद्धि दर 30% से अधिक दर्शाई गई? तो देखिए इसका आंसर सीडी मतलब जोधपुर और बाड़मेर। 2018 स्पेशल एजुकेशन में सवाल आया था। और सबसे बड़ी बात साथियों इसमें ये कि सवाल है ना रिपीट हो रहे हैं। देख आप खुद देख सकते हैं, मतलब एक टॉपिक से लगभग वो का वो सवाल वापस। तो अब की बार अगर परीक्षा में जाए और ये प्रश्न रिपीट हो जाता, आपके 4-5 सवाल को आप समझ सकते 10 से 15 सवाल का फायदा हो जाएगा। 15 सवाल में तो मेरिट बनती है। तो थोड़ा ध्यान रखिए पुराने पेपर पढ़िए। यहाँ से आपको मैंने कहा था कि हमारे यहाँ से पढ़िए, आपको जहाँ ठीक लगे वहां पढ़िए, पर पुराने पेपर एक बार देख के जाइए। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता 66.1% या 10%। ये 10%, 66.1 है, मतलब एक जीरो आएगा पीछे। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण व शहरी साक्षरता दर है, ग्रामीण और शहरी, तो देखिए 61.4 और 79.7, ये शहरी और ग्रामीण साक्षरता दर है। राजस्थान